नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ अगेन है पार्थ साने जी, जिनसे हमने लास्ट टाइम भी एक डिस्कशन किया था। आज फिर हम डिस्कस करेंगे, बट आज हम एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंडिया यूएस रिलेशन, नॉट इन अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टर्म्स बट इन अ पब्लिक टू पब्लिक टर्म्स। कि हमारे क्या परसेप्शन है उनके यूएस के हमारे बारे में, और हमारे क्या उनको उनको क्या लगता है जब वो इंडियन से बात करते हैं, वो किस हिसाब से सोचते हैं, क्या हमारे एक्सेंट में डिफरेंट है, क्या हमारी सोच है, क्या हमारे जो हमने अभी ट्रेंड्स देखे हैं सोशल मीडिया पे ऑन द रेसिज्म, क्या एक्चुअल में इतना रेसिज्म है यूएस में इंडिया के अगेंस्ट, और रेसिज्म के अगेंस्ट क्या लॉज हैं यूएस में जिससे इंडियन प्रोटेक्टेड है, क्या है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। पार्थ साने जी खुद 5 साल यूएस में रह चुके हैं और अभी ये इंडिया में है, बट इनके काफ़ी कनेक्ट्स है यूएस में। तो आज हमें वो पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो नमस्कार पार्थ साने जी, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय शो अगेन। नमस्ते सो दिन। जी पारसाने जी, प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए एंड बताइए कि कैसे ये यूएस के जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक, वो क्या सोचती है हम इंडियंस के बारे में, और किस हिसाब से हम थोड़े से डिफरेंट है उनके इंग्लिश टू इंग्लिश में ही, इंग्लिश लैंग्वेज में ही। हाँ, तो आई विल शेयर कि जब मैं वहाँ पे पढ़ने गया था तो पूरा स्टोरी वहाँ पे अलग था। मतलब द सिचुएशन वाज़ कि एवरीबॉडी अंडरस्टूड मी क्वाइट क्लियरली एंड मैं यूनिवर्सिटी कैंपस पे रहता था। तो ऑब्वियसली मतलब वो तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि दे आर यूज्ड टू हैविंग फॉरेन स्टूडेंट्स, सो इट इज़ नॉट सच अ बिग डील। काम हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। बट पॉइंट इज कि क्या वही सिचुएशन है वंस यू स्टेप आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस? क्या वही एटीट्यूड होता है लोगों का हर जगह पे? मतलब नहीं। ऑफ कोर्स लोग फ्रेंडली होते हैं, कम ज्यादा वो हर जगह पे होता है। मतलब मैं तो बोलूंगा वेदर के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, स्पेशली अमेरिका में। लाइक जो लोग हमेशा पीपल हु आर यूज्ड टू स्टेइंग इंडोर्स, मतलब ठंड ठंड वाली जगह में, जैसे मैं वहां पे रहता था। आई यूज्ड टू स्टे इन रॉचेस्टर, मेरा यूनिवर्सिटी वहां पे था पहले। तो दैट्स वेयर आई यूज्ड टू गो। तब वहां पे ऑलमोस्ट 7-8 महीने साल में बर्फ गिरती है। तो आप समझोगे इतना टाइम पे एवरीबडी इज इनसाइड एंड सबको किसी को नहीं दिखता है। दे आर नॉट एबल टू सी द सन। उनका मूड भी ऐसा ऑफ रहता है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो अकेले रहना और तभी आपको सन भी नहीं दिखता है, बहुत दिन तक सन नहीं दिखता है, तो आपको कैसा लगेगा? तो वैसे पूरा मूड लोगों का अलग रहता है पूरे साल में। तो दे हैव टू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। तो आपका एटीट्यूड वेदर से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आप जनरली ज्यादा सनी प्लेस में हो तो लोग आपको हाय हेलो बोलेंगे, आउट ऑफ वे जाके हेल्प भी करेंगे। आप अगर थोड़ा ठंड प्लेस में हो जहाँ पे बर्फ गिरती है, तो लोग उतने जल्दी ओपन अप नहीं होंगे। ये सब जनरल ऑब्जर्वेशन है। एंड बहुत लोगों ने मुझे बताया कि पार्थ, यू स्पीक विद एक्सेंट, you have a Indian accent, but it is not like thick, so thick that I cannot understand what you're saying. But some people I've had to engage with on customer support or something like that, जहाँ पे हमारे BPO वाले आउटसोर्सिंग को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनका बहुत थिक एक्सेंट होता है एंड वो क्या बोल रहे हैं उनको नहीं समझ में आता है। इट्स अ कम्युनिकेशन गैप मेरे हिसाब से। तो जो आउटसोर्सिंग में है, जैसे विच इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट अमेरिकन विल हैव। जैसे अगर मैं इंटीरियर में रहने गया था, आयोवा स्टेट में रहने गया था, तो आयोवा में कैसा है पूरा कि इट इज इन सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे जनरली कोई ज्यादा इंडियन लोग आते नहीं है। अगर कोई आता है तो जॉब के लिए आता है। नोबडी गोज टू लिव देयर आउट ऑफ द वे। मतलब ऐसा सिचुएशन है, बिकॉज इट्स लाइक एग्रीकल्चर इकोनॉमी। मतलब समझो कि वो एग्रीकल्चर के साथ पूरा ज्यादा कोई लोग रहता नहीं वहां पे कंट्री साइड में। वो टाइप का वहां पे सिचुएशन है कि समझो अगर आयोवा मतलब अमेरिका का पंजाब है, कि वहां पे दूर दूर तक कोई नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा वेकेंट है। और बाद में बड़ा शहर आता है तो फिर वहां लोग होते हैं, बट ऐसा पूरा सिचुएशन है। ओके, तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि रियल अमेरिका कैसा होता है, तो न्यूयॉर्क, एलए और बड़े-बड़े सिटीज में मत जाओ, बिकॉज़ वहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीकल्चरलिज्म या फिर जो लोग साथ में रह रहे हैं उन्होंने सब लोगों को देखा है, तो दे नो हाउ इट इज़। बट यू विल नॉट एक्चुअली मीट द एवरेज पर्सन जो दुनिया से आइसोलेटेड है। मतलब लेट्स से कि जो कोस्ट पे रहता है, अमेरिका का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स ऑन द कोस्ट। ईस्ट मीन्स कोस्ट पे हमारे रहते हैं, मीन्स वेस्ट कोस्ट हमारे पे रहते हैं। विलेजेस जो हम बोलते हैं कि गांव की दुनिया देखो, रियल इंडिया दिखेगा, तो हाँ, वैसे ही वहां जाके एग्ज़ैक्टली। देखे तो
एग्ज़ैक्टली। तो वैसा ही स्टोरी है। जब आप देखोगे, आप लोगों से बात करोगे तो आपको समझेगा कि उनका क्या कंसर्न्स है, उनका क्या क्वेश्चंस है। एंड वो मुझे बहुत बार बता रहे कि लाइक माय माय डॉक्टर इज़ इंडियन एंड वो मुझे बता दे कि दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग टैलेंटेड पीपल। उनका परसेप्शन हमारे बारे में बहुत अच्छा है। बट द थिंग इज़ कि कुछ-कुछ लोग उसको उस परसेप्शन को खराब भी करते हैं। मतलब जाके जो इंडियन ओरिजिन वाले जो हम लोग खालिस्तानी लोग बोलते हैं, या फिर जो अमेरिका में जाके, कनाडा में जाके कुछ गलत-गलत बोल देते हैं इंडिया के बारे में, एंड सब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जो इंडिया का नाम खराब करते हैं कि ऐसा है, वैसा है। हाँ, तो हाँ, ऐसे काफ़ी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है कि मैं यूएस गया हूँ, तो एक एक इंटरेस्टिंग फ़ोटो भी है, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इतनी ठंड होती है कि खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है, एक अगर मैं आपको यहाँ पे डाल सकता हूँ, लेट्स सी, इज़ इट ये आप पॉसिबल शेयर कर टू। सकते हैं। हाँ, यस, इमेज फाइल, अ, मैंने डेस्कटॉप पे डाला है। ओके, ये वाला। हाँ, तो दिस इज़ लाइक अ इमेज ऑफ मी इन न्यूयॉर्क सिटी। नहीं, नहीं, हाँ, 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग दैट हाँ, इमेज। हाँ, जस्ट अ सेकंड, होपफुली ये आ जाए। करेक्ट। यस। So this is a picture of me in New York City on 6th of January 2018। ये जी, शाम का टाइम है, लाइक 6:30 भी नहीं हुआ है और यहाँ पे रात हो गई, दिस इज जनवरी के टाइम पे ऐसा पूरा सिचुएशन है कि ये टाइम स्क्वायर में इट्स लाइक सो कोल्ड, एंड इतनी ज्यादा वहां पे ठंड रही थी कि मैंने कैसे वैसे करके किसी को फोटो लेने को बोला ताकि मैं टाइम स्क्वायर में फोटो ले पाऊँ। बहुत बहुत ठंड रही थी तब। ब्रेक था मेरे पास, मेरा स्कूल का सेमेस्टर का ब्रेक था, तो आई हैड गॉन देयर। एंड अगर आप बाकी लोगों का जस्ट चलने का तरीका देखो, कैसे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, सब लोग, गाड़ियां बहुत ज्यादा है। तो जनरली आप देखोगे कि ऐसा टाइप की सिचुएशन में जब लोग बहुत आइसोलेटेड रहते हैं एक दूसरे, मतलब पब्लिक में है बट स्टिल दे आर नॉट इवन लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, या फिर वो बहुत आइसोलेटेड लग रहे हैं। तो आप इसमें देखोगे कि इट्स अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ स्टोरी ना, मतलब अ, आपको बात करने का इंसेंटिव ही नहीं होगा किसी से। आपको लगेगा कि क्या अभी इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो आई करेक्ट। जस्ट शुड माइंड माय ओन बिज़नेस एंड जी, उतना मतलब है ही नहीं, मतलब देखो ना, एक और एक आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। अगर मैं यस। आपको और एक फ़ोटो दिखाऊँ तो 1 सेकंड, लेट्स सी। इंडियन अ कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा ठंड है अपने यहाँ के हिसाब से। हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स, मतलब मैं आपको हुँ, हुँ, रेफ़रेंस देना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है। अभी और एक आपको फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ मैं, देखो। दिस इज़ अनदर पिक्चर। ये सेंट्रल पार्क में जस्ट अ मैं जब गया था, सेकंड। ये तब का एक एक पिक्चर है। अब तब डालोगे तो आप देखोगे कि यस, इतना ज़्यादा सेम ट्रिप में 6th ऑफ जनवरी, ये सुबह की बात है, मतलब अराउंड 11:43 एएम तब मैंने लिया था फ़ोटो। तो आप देखोगे कि दूर-दूर तक पार्क में कोई नहीं है, और समर के टाइम में पार्क पूरा भरा होता है। यू नो ओके। ऐसा पूरा सिचुएशन है। लाइक दिस इज द बेथेस्डा फाउंटेन। यहाँ ये स्पॉट में बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज भी शूट हुए हैं, एंड बहुत फेमस एरिया है। बट तभी भी यहाँ पे कोई नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू गो आउटसाइड ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं तो रिमूव कर मैं दूँगा आपको इसको। न्यूयॉर्क का पिक्चर्स क्यों दिखा रहा हूँ आपको, आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कैसा लोगों का एटीट्यूड रहता है, कैसे लोग काम करते हैं, और दूर-दूर तक कोई होता नहीं है तभी बाहर। तो लोगों का एटीट्यूड पूरा शेप हो जाता है उस तरीके से कि हम लोग दूसरों से कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे एक अपलोड हो रहा है, बट लेट्स सी कि चलता है क्या वो। या नो इश्यू, बट इसमें जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि जैसे अब कश्मीर में बर्फ़ गिरी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हुँ, तो वहाँ पे हुँ। टूरिस्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं हुँ, कश्मीर बट में, वहाँ बिकॉज़ पे वो ऐसा जो नहीं है, जैसे अब बिकॉज़ यहाँ वहाँ पे। पे बर्फ हाँ, बर्फ बहुत ज़्यादा देर गिरती है, एंड इट्स अ प्रॉब्लम। मतलब हाँ, लोगों को लगता है कि अपने लाइफ़ को अकम्प्लिश करने के लिए इट्स अ इश्यू। अब स्टिल मतलब बताने का पॉइंट ये है कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जब वी आर फेस्ड विथ डिफिकल्ट काइंड ऑफ ट्रैवल कंडीशंस एंड रहने का कंडीशंस। तो पीपल आर एग्ज़ैक्टली नॉट इन द पोज़ीशन दैट दे विल थिंक कि अरे! बहुत ज़्यादा मैं लोगों से सोशल रहूँगा। बट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ थिंग्स, लाइक अगर आप देखोगे, आई ट्राई टू गेट अ पिक्चर जब मैं लॉस एंजेलिस गया था, तब वहाँ लोगों का एटीट्यूड पूरा पूरा डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, बहुत वहाँ पे टूरिस्ट थे। इट वाज लाइक अ टाइम जहाँ पे लाइक लॉट ऑफ पीपल वर देयर आउटसाइड।
एंड दिस इज ऑन द यूसीएलए कैंपस, ओके। तो आपको एक और पिक्चर दिखा देता हूँ, तो उसको आपको शायद और रेलेवेंस आएगा कि लोकेशन के हिसाब से कैसे लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होता है। ओके, सो लेट मी ट्राई टू अपलोड इट इमेज। मैं अपने हुँ, सिस्टर की ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया था, सो दिस वाज वन ऑफ जी, द पिक्चर्स। अब ये लॉस एंजलिस का है, तो आप स्काई का देखो, लोगों का एटीट्यूड देखो, लोग एक दूसरे से कैसे बाहर में बात कर रहे हैं, लोगों का ड्रेस स्टाइल कैसा है, कि यू नो हाउ पीपल आर गोइंग। तो आप देखो कि जनरली पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। यू नो एलए में ओके, एवरीबॉडी इज मोर आउटगोइंग, लोग बात करने में ज्यादा फ्रेंडली है। तो ये आपको सब फोटोज दिखाने का पॉइंट है कि आप विजुअलाइज करके देख सकते हो कि लोगों का एटीट्यूड एज पर द लोकेशन ऑन वेदर बहुत चेंज होता है, जो हम अपने लाइफस्टाइल में भी देखते हैं। अगर बारिश हो रही है तो हमको मूड हो रहा है कि चाय समोसे खा ले, कुछ भजिया तल दे, ऐसा कुछ करे। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो परसेप्शन इज वेरी डिफरेंट। एंड देन मेरे कुछ मिलिट्री वेटरन फ्रेंड्स भी है यूएस मिलिट्री में से, जो दे जी, हैव यू नो रिटायर्ड फ्रॉम द मिलिट्री, एंड वो क्या बोलते हैं, एनलिस्टेड या जवान कैटेगरी में वहां पे हुआ करते थे। सम ऑफ देम वर कैप्टन्स आल्सो, या फिर सम ऑफ देम वर ऑफिसर्स आल्सो। तो वो मुझे बताते कि दे वेरी मच दे आर यू नो अवेयर अबाउट इंडियन मिलिट्री एंड क्या है कैसा है, बट द एवरेज पब्लिक हैज नो आइडिया। हम कहते हैं कि हमारी मिलिट्री सबसे स्ट्रांग है, हम हमारे को संभाल लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट उनका परसेप्शन है कि हमको पता नहीं कि तुम कर सकते कि नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे हैव नेवर हर्ड अबाउट मिलिट्री, मतलब हमारे इंडियन यस, मिलिट्री। ऐसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज हर्ड अबाउट इंडियन मिलिट्री जस्ट राइट यू नो इन द लास्ट 2-3 मंथ्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कि इतना यू नो कंट्रोवर्सी हुआ, या फिर देयर वाज डिस्कशन अराउंड कि किसने किसको कॉल किया एंड ऑल हाँ, दीस डिफरेंट वो डिफरेंट एंड थिंग्स। इट हैज़ बीन बिकॉज़ ऑफ द ट्रम्प आल्सो ये हाँ, हमारा इतना ऑपरेशन सिंदूर डिस्कशन में आया हाँ, एंड यस, फॉर द यूएस परसेप्शन बिकॉज़ अगर यस, कोई प्रेसिडेंट बात कर रहा है इतना ज़्यादा सो देयर इज़ समथिंग तो इसीलिए वो उसमें ऑफ कोर्स, डिस्कशन ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स। अमेरिकन्स का ये एक सिंड्रोम भी है ना दैट दे आर नॉट थिंकिंग द वर्ल्ड इज़ एक्सिस्ट अदर अदर देन अमेरिका उनके लिए हाँ, अमेरिका बिकॉज़ ही वर्ल्ड है। प्रॉब्लम ये है, हाँ, प्रॉब्लम या फिर एडवांटेज बोल सकते हैं कि अमेरिका हुँ, इज़ लाइक सो ह्यूज कि आपको न्यूयॉर्क से लॉस एंजेलिस अगर फ्लाइट लेना है, इट विल टेक यू मोर देन 9 टू 10 आवर्स ऑफ फ्लाइंग जस्ट टू रीच बिटवीन 2 सिटीज़। समझ रहे यस, हो कि इतना नॉर्थ अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट कि वो इतना लगता है कि ये मल्टीपल देश है, यू नो लाइक हर स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो अलग-अलग देश है। इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। उसको यू नो सिर्फ अमेरिका तो हम लोग स्लैंग में बोल देते हैं, बट एक्चुअली स्पीकिंग करेक्ट, हर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक अ मिनी कंट्री, क्योंकि उनका जो सेनेट या फिर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, तो वहाँ पे दे हैव लाइक ऑलमोस्ट लाइक लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होता है। जो जो ज्यादा पॉपुलर स्टेट्स है, दे विल गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस, एंड एवरी स्टेट इन द यूनियन इन यूनाइटेड स्टेट्स यस, उसको सेनेटर्स मिलते हैं। तो एक हमेशा जूनियर और सीनियर सेनेटर होता है वहाँ पे। एंड द थिंग इज कि even the smallest state in the United States has the same power as any other state when you talk about power in the United States Senate. तो वहां पे उनका स्टोरी पूरा अलग है, बिकॉज द डिस्कशन इज अबाउट कि नेशनली कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो फिर कंसेंसस ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कैसा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज है आप एंड लेट्स से कंटिन्यू कि रखिए प्लीज़, सॉरी, let's say प्लीज़ कि if कंटिन्यू। there is a certain amount of population that is there for the um, for the people, like ज्यादा population है यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है, तो then those people will get more, but even the smallest state will get like 2 senators। तो फिर अगर उनको कुछ बिल पास करना है तो it becomes difficult, but and then it's not necessary कि उनका Democrats Republicans have to be on the same position or vote on the same position in the same way। ऐसा भी हो सकता है टोटली कि जैसे एक ही पार्टी में देयर इज डिफरेंट डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे विल थिंक कि नहीं मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अच्छा डिसीजन नहीं है, या ये डिसीजन मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा है तो मैं वोट करूंगा। तो मतलब एक ही पार्टी के अंदर यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट पीपल वोटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। जैसे इंडिया में कैसा होता है कि समझो बीजेपी या कांग्रेस को, दे विल हैव सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स एक्स वाई जेड। तो अगर वो सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स है, तो जो काइंड ऑफ लॉ है या फिर हमारे पास सिस्टम है, तो वो ऐसा है कि
सारे पार्टी मेंबर्स जो उस पार्टी में हैं, वो उसी चीज़ के लिए कंपल्सरीली वोट करेंगे। मतलब दिस दिस वाज़न्ट ऑलवेज़ द केस। इतना मुझे पता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास ऐसा हमेशा नहीं हुआ करता था कि वी डिडन्ट हैव द सिस्टम कि हर किसी को सेम तरीके से वोट करना है। पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो आई थिंक इट्स अ बैड थिंग कि एवरीबॉडी हैज़ टू वोट इन द सेम वे, इवन इफ दे आर इन द सेम पार्टी। बिकॉज़ ऐसा भी हो सकता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी में नॉर्थ ईस्ट में कोई है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई स्टेट में है। तो उनके सिचुएशन में क्या होता है कि जो जो डिसीजन शायद बंगाल के लिए अच्छा होगा, वो महाराष्ट्र के लिए ना अच्छा हो। जो डिसीजन दिल्ली के लिए अच्छा हो, शायद कोई और स्टेट के लिए ना अच्छा हो। इट कैन बी दैट वे ना। जैसे अगर कोई हम लॉ पास कर रहे थे इंडिया में कि लाइक पंजाब में पराली बर्निंग शुड बी बैन्ड, ओके? तो फार्मर्स को वहाँ पे दे हैव सम एजिटेशन अगेंस्ट इट ना इन पंजाब। वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं, हमारा ट्रेडिशनल वे है। फिर यू हैव टू कन्विंस देम समहाउ कि ये आप आपसे हम लोग वो पराली खरीदेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, इट्स नॉट अ वेस्ट फॉर यू। बिकॉज़ दे आर ट्राइंग, लाइक लेट्स से कि वो सिचुएशन में वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कि दिल्ली में कुछ हो रहा है, लाइक पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है पराली में से की वजह से फ्रॉम दिल्ली। तो पूरा सिचुएशन बिकम्स कि कंपीटिंग इंटरेस्ट हो जाता है। तो इफ वी आर ट्राइंग टू करेक्ट। पास अ नेशनल लॉ कि पराली बैन करना है, तो देन इवन इफ देयर इज समबडी फ्रॉम बीजेपी हु इज इन पंजाब, हु नोज़ कि उनके लोग उनको जिंदा खा जाएँगे अगर वो पास करेंगे ऐसा कुछ, तो फिर भी उनको वोट करना पड़ता है ना फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, जैसा रूल है। तो ये सिस्टम इन माय ओपिनियन इज़ नॉट गुड बिकॉज़ जो रिप्रेजेंटेटिव्स है लोकल लेवल पे, नहीं तो हम हमारे एमएलए, हम हमारे एमपी को क्यों चुनते हैं? वो हमारे इंटरेस्ट को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे फिर। हम पार्टी का पॉलिसी चूज़ कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मतलब जैसे ज़्यादा जो लेफ्ट विंग वाले लोग रहते हैं, उनको लगता है कि इंडिया मतलब पूरा-पूरा डिक्टेटरशिप है। बट ऐसा नहीं है। मतलब अगर ऐसा होता तो हम ये सब डिस्कशन नहीं कर पाते कि मैं इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाता। मतलब मैं ओपनली बोलता हूँ कि एग्ज़ैक्टली। मैं बीजेपी वोटर हूँ, बट द सिचुएशन इज़ कि आई आल्सो डोंट लाइक सम ऑफ द पॉलिसीज़ दैट बीजेपी हैज़, बट देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन। मतलब मेरे हिसाब से दे आर द बेटर ऑप्शन एज़ ऑफ टुडे, एंड वही हमको आगे लेके जा सकते हैं फिलहाल में। बट वो कुछ-कुछ करते करेक्ट। हैं तो आई डोंट एग्री विथ अ, जो डिसएग्री करने लायक चीज़ें भी है। तो जी। अगर ये डिस्कोर्स में मैं बोल पा रहा हूँ कि कुछ-कुछ चीज़ें वो गलत भी करते हैं या फिर एटलीस्ट मुझे उससे सहमति नहीं है, तो इट डज़न्ट मीन कि वो मुझे कल को उठा के पटक देंगे जेल में ना, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, नहीं नहीं, होता बिकॉज़ ना। वो अ, परसेप्शन वेस्ट में ऐसा है, एटलीस्ट जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं। हाँ, नहीं, जिसमें जो लोग बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को दिन में 2 बार डिक्टेटर बोले बिना खाना नहीं खाते, वो लोग बोलते हैं कि इंडिया में डिक्टेटरशिप है। मीन्स दैट वाज़ अ हाइट। एंड बट ठीक है, इस आपकी बात सही है दैट हमारा ये कुछ-कुछ चीज़ें हम गवर्नमेंट से एग्री नहीं होते, एंड दैट्स अ डेमोक्रेसी। दैट्स कॉल्ड अ हाँ, डेमोक्रेसी एंड दैट्स व्हाई वी चेंज द गवर्नमेंट कि भई ठीक है, अभी ये जो रास्ते के लिए, जो चीज़ के लिए आए थे, अब वो रास्ते से भटक रहे हैं। और जो दूसरा है वो ये रास्ते को फॉलो करता है, दैट व्हिच इज़ गुड फॉर इंडिया। येस। तो एंड दैट्स व्हाई मेनी वी टाइम्स कॉल्ड अ कैसा है। स्विंग वोट एंड वी चेंज द आवर हाँ, परसेप्शन कि नहीं एंड भाई ये एंड मेनी पार्टी टाइम्स नहीं, कैसा है ये कि पार्टी ऐसा ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमको गवर्नमेंट बदलने की भी ज़रूरत है। वी नीड टू गिव देम गुड फीडबैक, क्रिटिसिज़्म, गुड ताकि फीडबैक। उनको उनके वोटर बेस का कोर जो माइंडसेट है वो समझेगा कि उनको क्या चाहिए। बिकॉज़ जैसे वोटर है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो अपना डिसीज़न ले सकता है। बट कैसा है कि उसका भी माइंड तो डायनामिक होता है ना। जो इलेक्शन के टाइम जी। पे उसने डिसीज़न लिया, 2 साल बाद वो सेम होगा, इट इज़ नॉट गारंटीड। तो अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म या फिर फीडबैक नहीं देंगे, तो वी विल नेवर लर्न कि व्हाट इज़ द स्टोरी। मतलब उनको भी नहीं समझेगा कि क्या करना है, और आधा-अधूरा चीज़ निकल जाएगा। मतलब जो और गवर्नमेंट को भी फीडबैक लेना आना चाहिए। दैट अगर हाँ, गवर्नमेंट साइलेंट रहेगी, दैट हम फीडबैक दें और वो सुने ही नहीं, तो दैट्स आल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। सो डेमोक्रेसी वर्क्स इन अ टू वे। एग्ज़ैक्टली। कि अगर आप पब्लिक आपको वोट दे रही है, देन यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू लिसन दैट पब्लिक आल्सो, जो आपको वोट दे रही है। ऑल्दो आपको सबके लिए वर्क करना है, बट यू हैव टू लिसन टू देम आल्सो एंड आपके यू हैव टू सपोर्टर्स जो है वर्क उनको उनकी बात भी आपको सुननी है। तो सुननी है। वो सिस्टम अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं परसेप्शन बात कर रहा हूँ डेमोक्रेसी की, तो जो एकदम लेफ्ट विंग वाले हैं,
तो उनको लगता है कि नहीं, 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 इंडिया तो मतलब एकदम डेमोक्रेसी है। मतलब उनको लगता है कि हिंदुत्व मतलब हिंदू सुप्रीमेसी है, ऐसा उनको लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दैट इज़ नॉट द स्टोरी एट ऑल। मतलब इन माय ओपिनियन मैं इतना फ्रीली बोल पा रहा हूँ, तो इसका मतलब फ्री स्पीच एक्सिस्ट करता है इंडिया में, बट मतलब उसका करेक्ट। उसका भी लिमिट होगा। बट मे बी अमेरिका जितना एक्सट्रीम लिमिट नहीं है कि जितना मैं बोल सकता हूँ, बट आई विल से कि इंडिया में भी काफ़ी हद तक है, इन द सेंस कि फ्री वी आर स्पीच। वी आर हैविंग दिस लिबर्टी एंड फ्रीडम टू डू दिस शो एंड पब्लिश ऑल दीज़ थिंग्स, एंड नोबडी इज़ गोइंग करेक्ट। टू पुट अस इन जेल फॉर इट, जस्ट फॉर सेइंग कि हमारा मन में क्या चल रहा है। तो एंड हम तो वैसे भी नए वॉइसेस है, रिलेटिवली वी आर नॉट नोन। इवन देन आल्सो आई एम सेइंग कि हमको इतना फोरम मिल रहा है बात करने के लिए, इट्स अ बिग डील। मतलब पहले नहीं हुआ करता था। अगर हम हुँ। कांग्रेस के गवर्नमेंट के ज़माने पहले ऐसा कुछ बोल देते, तो आई एम श्योर एटलीस्ट कोई ना कोई हमारे दरवाज़े पे खटखट करके पूछने आता ना कि आता है, अ आता है, आता है ऐसा। दे वुड हैव आस्क्ड आज भी नहीं कि कर चलो क्या सकते। बोल। आज भी नहीं कर सकते। आज आप वो कर्नाटका में हुआ ही ना सोशल मीडिया पे केस, बिकॉज़ इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, और वही चीज़ वो लोग मोदी के अगेंस्ट बोलते हैं। तो जिसने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बोला उसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई। सो हाँ, बट वो पब्लिक समझती नहीं है ना, बिकॉज़ ऑफ द आइडियोलॉजी। जो उनको वो चाहिए आइडियोलॉजी, वो हाँ, समझते हाँ। नहीं है ये चीज़। मतलब बट जो जो अनफॉर्च्यूनेट है हमारे बट हमारे राइट विंग सो कॉल्ड हम लोग बोलते हैं खुद को भी थोड़ा बहुत, तो उसमें जी, भी लोग समझने को तैयार नहीं है कि आप स्पीच वाले लॉज पास मत करो आपके टाइम पे भी, बिकॉज़ ये फ्यूचर में आपके अगेंस्ट भी यूज़ हो सकते हैं। लाइक जैसे करेक्ट। अमेरिका में उन्होंने पर्पसली फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब थोड़ा मतलब इट्स काइंड ऑफ बैड थिंग कि इंडिया में वो पूरा-पूरा नहीं। जैसे हमारे पास पता है जब ओरिजिनल अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वी हैड ऑल द लिबर्टी, मोर लिबर्टी इन फैक्ट देन टुडे वी हैव। नेहरू जी ने यस। फर्स्ट फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए स्पीच के अंदर, तब निकालने के लिए। इनफैक्ट हमारे लिबर्टीज़ को कर्टेल किया गया अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट। मतलब जो हम बोलते हैं अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे पास आज से ज़्यादा लिबर्टी थी। अ, थी, जो बिल्कुल थी। जो मैं बोलता हूँ कि उस पे क्वेश्चन कोई क्यों नहीं करता है कि उनके टाइम पे भी इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गए। मतलब देखो, हमारे यहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि संविधान बदल देंगे, इतना वोट आया तो बट वो फ़ियर क्यों था? बिकॉज़ लोगों को रिज़र्वेशन ये सब चीज़ें जो उनको मायने रखती है, दे जी। डोंट वांट इट टू गो अवे, उनका बेनिफिट निकल जाएगा। ओके, दैट इज़ वन थिंग, मेरा ओपिनियन है। एंड देन द अदर थिंग इज़ कि जब आपको ये सब चीज़ें बताने की टाइम आती है, आपको भी अवेयर होना चाहिए पहले, वरना आपको पता नहीं लगेगा ये कुछ हुआ भी था अपने टाइम पे, बिकॉज़ मोस्ट पीपल हू आर अलाइव टुडे, वो तो 1947 में नहीं थे ना, मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स ही होंगे बिल्कुल। हार्डली जो वो टाइम पे अलाइव थे, है कि नहीं? मैंने एक वीडियो बनाया अभी यूट्यूब पे, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, अराउंड 1500 टू 1600 व्यूज़ है। मैंने उसमें बताया दैट सेक्युलरिज्म वाज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर ऑफ कोर्स। आम्बेडकर ने उसको अपोज किया था कि सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने जो सेक्युलर की जो उसके जो एक भावना होती है, सेक्युलरिज्म की जो एक फीलिंग होती है, वो हमारे ऑलरेडी है, इनहेरेंट है हमारे में, हम इंक्लूसिव है, और उसके पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 से 29 में ऐड करे हुए हैं। तो अगर आप ऐड करते हो सेक्युलर, तो इट विल क्रिएट अ कॉन्ट्रडिक्शन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, एंड ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा। ये अंबेडकर जी का कहना है, जो मैंने कोट करके बताया था। वही चीज 1976 की इमरजेंसी के टाइम ऐड हुई, एंड वही सेक्युलर को लेके अपीसमेंट पॉलिटिक्स हुई, और इतनी गंदी अपीसमेंट पॉलिटिक्स हुई कि उसको अभी आज कम्युनलिटी बढ़ गई है इंडिया में, बिकॉज ऑफ दैट अपीसमेंट पॉलिटिक्स, और जो सेक्युलर वर्ड की वजह से प्रियम्बल में ऐड हुई थी। एंड वो चेंज आम्बेडकर जी मना कर रहे थे, देन ऑल्सो ड्यूरिंग द कांग्रेस इमरजेंसी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रिंग बाय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उनके टाइम पे इमरजेंसी आई और उसमें ये चेंज हुआ, और आज इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। एंड देन हाँ, ऑल्सो मतलब दे आर सेइंग के बीजेपी इज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ, ऑल्दो मतलब ये चलो एक पॉलिटिक्स हो गया है, बट वो तो पॉलिटिक्स की बात है, ठीक बट है। आई एम सेइंग कि हुँ, एज़ फार एज़ परसेप्शन, लाइक जब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल परसेप्शन में कैसा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन परसेप्शन ऑफ इंडिया। तो उनको लगता है कि हम मतलब वीक कंट्री है या फिर ऐसा कुछ है, बिकॉज़ वो हमारे बारे में कुछ सुनते नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। उनके मेन मीडिया में अगर कवर होता है तो नेगेटिव में होता है। जैसे अरे! हुँ, इंडिया में रेप हो गया, कुछ हो गया, यू नो जी, जी, लाइक ऑल दीज़ थिंग्स दे हियर अबाउट। एंड मैं जी, बोल रहा हूँ कि द रिपोर्टेड रेप या फिर जो अत्याचार होता यूएस है, में। हुँ, तो दैट इज रिपोर्टेड कैटेगरी में यूएस में ज्यादा होता है कंपेयर टू ज़्यादा इंडिया, होता है। एज पर कैपिटा बेसिस में भी। चलो अगर हम मान भी लेते हैं कि इंडिया में अंडर रिपोर्टिंग होता भी होगा, मतलब अगर होता है, अगर होता भी होगा, तब भी उसको एडजस्ट करके भी वहां पे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कंपेयर टू इंडिया, जो एंड वी आर हायर पॉपुलेशन कंट्री फिर भी। ओके, मैं नहीं बोलता कि हम लोग एकदम शरीफ लोग हैं या ऐसा कुछ है। हाँ, हर हाँ, हाँ। कंट्री में प्लस होता माइनस है, लोग हर होते हैं। कंट्री में होता है। हर कंट्री में प्लस माइनस लोग होते हैं। बट अभी वो जब हम परसेप्शन सऊदी की बात अरेबिया करते का हैं, देख रहे थे। जी, हाँ, जब हम जी। परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो परसेप्शन इज़ इंडिया के बारे में कि स्ट्रीट फूड डर्टी होता है, ये हुँ, है, वो है। एंड उसकी वजह से ना जो बोलते हैं ना कि नेगेटिव न्यूज़ सेल्स, तो उसकी वजह से बहुत लोग ने बोला, ओह आई डोंट थिंक आई वुड एवर लाइक टू गो देयर एंड ऑल दीज़ थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला। कि जब हमारे पास गरीबी है फॉर श्योर, बट वो गरीबी जाएगी एक टाइम पे फॉर श्योर, बट वो जब जाएगी तब चेंज आएगा पूरा। बट इट इज नॉट द केस कि हर जगह पे ऐसे है। अब इंडिया में जो फॉरेनर्स आते हैं, उनको दिखाना है ये वेस्ट को, उनको व्यूज लेने के लिए, तो दे विल गो टू द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट प्लेस, वर्स्ट ऑफ अनहाइजीनिक प्लेस, जहाँ पे इंडियंस भी खाने नहीं जाते, तो वहां पे वो लोग जाके वीडियो निकालेंगे। अब उसको व्यू आएगा, देखो इंडियन स्ट्रीट फूड क्या है। अब क्या है कि आप अगर एक स्पेसिफिक इंस्टेंस से पूरे कंट्री को वैसे लेबल कर दोगे, तो वैसे ही न्यूज़ आएगा ना। मतलब सीएनएन या फिर बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स जो हमेशा इंडिया से नेगेटिव ही बात करते आ रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि इंडिया नेगेटिव ही क्या कर रहा है। तो उनका ऑथर्स का जो लीनिंग है, इट अपीयर्स वेरी हेवीली इन दैट काइंड ऑफ कवरेज, और लोग उसको बिलीव कर देते हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ ऑनलाइन, तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। मतलब नॉट एवरीबॉडी इज लाइक दैट, कि देयर आर एजुकेटेड पीपल, देयर आर मेरा मतलब इनफैक्ट मेडिकल मेडिकल प्रोफेशनल्स है जो इंडिया से पढ़ाई करके वहां पे जाते हैं, काम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर द केस। एंड उनका उनके डॉक्टर्स भी काफी फैंटास्टिक होते हैं। लाइक जो वो रिव्यूज देते हैं इंडियन डॉक्टर्स के बारे में, जो ये लोग रिव्यूज देते हैं, इट्स आल्सो वेरी ग्रेट रिव्यूज दैट दे गिव। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी चीज में कम है, बट परसेप्शन इज टोटली लाइक फ्लिप्ड। कि जब मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला था लोगों को, लोगों को बोला ओ लाइक ओ नो, लाइक हमको ये पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया करके, हुँ, 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 हुँ। तो दिस वाज द काइंड ऑफ द सिचुएशन वेयर हमारे पास ऐसे कोई वेपन्स है, ऐसे कोई आर्मामेंट्स है, या ऐसा कोई कैपेबिलिटी है, तो पता ही नहीं। जैसे रिसेंटली मैंने किसी को बताया था कि हमारे पोर्ट्स में एक यूएस यूएस नेवी का शिप को हम लोगों ने रिपेयर भी किया था, जितना मुझे याद है, लॉन्ग टाइम बैक ऐसा हुआ था। तो वी आर प्रोवाइडिंग देम रिपेयर सर्विसेज एट अफोर्डेबल रेट, एंड उनको भी विन विन सिचुएशन मिल रहा था, उनका वॉरशिप को रिपेयर मिल रहा था एट अ ग्रेट प्राइस, एंड हमारा भी उसमें बिज़नेस मिल रहा था। तो ये किसी को पता है क्या कि हम अमेरिकन शिप्स को भी फिक्स करते हैं हमारे पोर्ट्स में एज़ अ डिफेंस एक्सपोर्ट, मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट। ये दिस इज़ अ फैक्ट कि हम लोग ये करते हैं, हाँ, बट परसेप्शन में अमेरिकन्स को कुछ आइडिया नहीं कि ऐसा होता भी है। सर हमारे यहाँ पे ही आइडिया नहीं है लोगों को। अमेरिका तो दूर है, हमारे यहाँ पे आइडिया नहीं है लोगों को, एंड दैट्स अ सैड पार्ट। बट इंडिया का पीआर इसी हिसाब से थोड़ा-सा वीक भी है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वैसे भी बट ये इसमें एक और चीज़ पूछना था दैट जो कॉमन पब्लिक है वहाँ के अमेरिका की, चलो ये तो ठीक है, इट्स अ मीडिया एंड एवरीथिंग वी नो दैट हाउ अमेरिकन मीडिया वर्क एंड हाउ देयर डीप स्टेट वर्क्स अगेंस्ट इंडिया। बट इसमें जो कॉमन पब्लिक है, वो लोग भी उनका भी यही परसेप्शन है जो रेसिज़्म अपने सोशल मीडिया पे चलता है, तो वहाँ पे ऐसे रेसिज़्म कॉमन है इंडियन के अगेंस्ट कि नहीं, कैसा आई है वहाँ वुडेंट पे? से कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है। मतलब इन ऑल द टाइम दैट मैं अमेरिका घुमा हूँ, लाइक आपने देखा है ऑल द डिफरेंट लाइक कपल ऑफ फोटोज मैंने आपसे शेयर किया, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है कि अमेरिकन्स कोई रेसिस्ट है। लाइक मे बी
अगर वो रेसिस्ट होंगे भी तो दे विल नेवर से टू योर फेस, बिकॉज वो इम्पोलाइट होता है, मतलब नोबडी विल से दैट। लाइक द परसेप्शन इज कि अब आई विल से कि आई एम लिटिल बिट फॉर्चुनेट, और जैसे है वैसे है कि मैं थोड़ा गोरा दिखता हूँ कंपेयर टू लाइक से समबडी एल्स। लाइक यहाँ पे इंडिया में उनका परसेप्शन है कि साउथ इंडिया में के लोग थोड़ा उनका डार्कर कम्प्लेक्शन होता है। इट्स अ नेचुरल थिंग, नॉट नॉट एवरीबडी, बट इट इज अ सिचुएशन कि कोई कोई लोगों को होता है। तो शायद उनको ज्यादा फेस करना पड़े, बट एज एज अ इंडियन जब मैं वहां पे गया, मुझे तो कोई इशू नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट मिस्टेकन एज समबडी की जो इंडियन है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पे उनको लगा रहेगा कि शायद दिस गाय मे बी इंडियन और ही इज वाइट, और क्या एशियन है क्या है पता नहीं। मतलब दे कैन डिफरेंशिएट कि वी हैव डिफरेंट फेशियल फीचर्स, बट द सिंपल फैक्ट इज कि इट इज नॉट ऑलवेज द सिचुएशन कि हमको कोई ऐसा रेसिज्म फील होगा। मतलब नॉर्मल लाइफ में इट इज लाइक नॉट अ सिचुएशन कि ऐसा कोई प्रॉब्लम देगा। इनफैक्ट वहां पे जैसे हमने बोला था इनिशियली कि वी हैव लॉट मोर राइट्स वहां पे व्हेन वी आर विजिटर्स आल्सो। मतलब अमेरिका में जो फॉरेनर्स है उनको भी राइट्स दिया जाता है, ओके, अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप वहां पे विजिटर हो तो आपकी भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं। लाइक फ्री स्पीच वाली राइट होती है, आप विदाउट वारंट आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ऑल दिस बहुत सारे अलग अलग चीजों के राइट्स होते हैं, ओके, विच आर डिफरेंट देन द वंस जैसे इंडिया में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट करके कुछ तो भी है। तो वो सिविल राइट्स एक्ट आपको गारंटी देता है कि अगर आप के पास जॉब है जिससे आप क्वालिफाइड हो जॉब करने के लिए, आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन है, तो आप अगर कहीं पे अप्लाई करते हो तो द कंपनीज और द एम्प्लॉयर इज नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू फॉर एनी रीजन। मतलब they cannot even ask you कि how many people you have in your family, they cannot even ask you how many kids you have, whether you are married or not. All these things are prohibited to ask. मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं यूएस से वापस आया तो मुझे थोड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज इंडिया में मुझे पूछा गया इंटरव्यू प्रोसेस में ही कि आप मैरिड हो क्या करके। तो लाइक आई वाज लाइक व्हाट डज दैट मैटर टू माय स्किल्स टू इंटरव्यू, ऐसा मैं सोच रहा था, यू नो जब ये कॉमन क्वेश्चन था इंडिया में। बट जब इंडिया में मैं तो अमेरिका में, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में पहले आपको फैमिली से स्टार्ट करके अपने एजुकेशन से स्टार्ट करके एक्सपीरियंस से स्टार्ट करके फिर फैमिली पे आना पड़ता है। दिस इज हाँ, व्हाट यू अबाउट योरसेल्फ में आना पड़ता है, आपको पूरा डिटेल यस, बताना पड़ता है फैमिली के बारे में। यस। तो द थिंग इज कि अमेरिका में आप ऐसा किसी को पूछ ही नहीं सकते कि आपके पास कोई फैमिली है नहीं है, क्या है। आप एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हो, आपका लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हो, बट यू कैन नॉट आस्क एज ए एम्प्लॉयर योरसेल्फ कि आपका क्या रिलेशनशिप स्टेटस है, आपका मैरिड है कि नहीं, आपका आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो। मतलब एंड में बैकग्राउंड चेक हो सकता है, दैट इज नॉर्मल थिंग, बट आपको वो लोग डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चन नहीं पूछते। वो आपको आपका रेस एंड ऑल दीज थिंग्स दे कैन नॉट आस्क यू एज अ फैक्टर इन मेकिंग लाइक एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में हो तो अगर आप सपोज कोई एथनिसिटी के हो, इंडियन हो या कोई हो, तो यू कैन नॉट बी डिनाइड सर्विस बिकॉज आप कोई पर्टिकुलर एथनिसिटी के हो। इनफैक्ट इवन नेशनल ओरिजिन इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी। कि अगर आप समझो अफ्रीका से हो या कोई गरीब कंट्री से हो वहां से, और आप वहां पे जॉब करने जाते हो या फिर आप वहां पे कहीं जाते हो, एनी काइंड ऑफ पब्लिक फैसिलिटी जहाँ पे रेस्टोरेंट है, एनीथिंग दैट इज ओपन टू पब्लिक, तो ऑन दैट बेसिस यू कैन नॉट डिनाई समबडी सर्विस। जैसे इंडिया में लिखा होता है राइट्स ऑफ सर्विस रिजर्व, वहां भी होता है, बट देयर शुड बी सम वैलिड रीजन फॉर नॉट सेइंग। इंडिया में कैसा है कि हम आपको नहीं सर्व करना है तो नहीं सर्व करना, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है कि नहीं? कि इफ दे डोंट लाइक यू दे डोंट हैव टू सर्व यू, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन इंडिया। और नहीं नहीं, अगर कोई करेक्ट प्रोटेक्शन करेक्ट। होगा तो भी आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, एंड सेकेंडली स्पीकिंग उसको एनफोर्स करना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इंडिया में। आई डोंट थिंक कि कोई आपको यहाँ पे सुनेगा तो भी। ना बट ना वहां ना पे ना। इट विल बी यू नो थाउजेंड ऑफ डॉलर्स का केस चढ़ेगा उनपे, उनको आपको मोटा पैसा मिलेगा, आप पैसा बना के घर चले जाओगे। मतलब ऐसे दैट इज द स्टोरी कि वहां पे ओहो। प्रोटेक्शंस है। तो जब मैं आप रेसिज्म की बात कर रहे हो ना, तो एक तो देयर इज अ बिग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू नॉट बी रेसिस्ट। तो अगर आपको रेसिस्ट होना ही है
ओके, तो आपको ओवरटली रेसिस्ट बनना पड़ेगा, बट लीगल वे में रेसिस्ट बनना पड़ेगा। तो वहाँ पे अमेरिका लाइक में वैसा है। सोशल मीडिया पे रेसिस्ट होना पड़ेगा आपको, रियल में आप नहीं हो सकते मतलब बिकॉज आप किसी को मुँह पे भी कुछ रेसिस्ट बोलो वहाँ पे, तो एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ नॉट इल्लीगल, मतलब आप किसी एज़ लॉन्ग एज़ आप यू आर नॉट कॉलिंग फॉर वायलेंस, एज़ लॉन्ग एज़ आप किसी को इसी तरीके से कुछ कुछ नहीं बोल रहे हो जिससे वर्बल असॉल्ट होता है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, बट आई विल से कि टू अ लार्ज एक्सटेंट यू कैन बी ओपनली रेसिस्ट टू समबडी इन अमेरिका एंड उस पे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, बिकॉज़ वो लीगल स्पीच होता है। एंड ओके, मैं बोलता हूँ वो तो ऑपोजिट एक्सट्रीम है कंपेयर टू इंडिया, आई विल से, बट द सिंपल फैक्ट इज कि एटलीस्ट वहां पे है, तो हमको पता चल रहा है कि रेसिस्ट कौन है करके, जिससे हमको दूर रह के बच के रहना है। बट अगर अगर ऐसा कुछ लॉ होता है इंडिया में या फिर कहीं पे भी, जहाँ पे वी हैव टू एक्चुअली नॉट बी रेसिस्ट एंड इतना ज़्यादा चीज़ है कि हमको अरेस्ट कर दिए जाएँगे, ये होगा, वो होगा। तो यू नो वी विल नेवर नो हू इज़ रेसिस्ट एंड किसको अवॉइड करना है। लाइक सही है, वो सही, फ्रीडम होना ज़रूरी है ताकि वी नो कि किसको अवॉइड करना है, वरना हमको पता ही नहीं चलेगा कभी। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है इसमें। बट अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल कोई स्टूडेंट को यूएस जाना है आज, ठीक है, अभी उसको आज जो यूएस जाना है, तो क्या यूएस जाने जैसा है? जिस हिसाब से न्यूज़ आती है कि वहाँ पे एक तो रेसिज्म के हमारे काफ़ी डिस्कशन हो गया, बट जो स्ट्रीट में जो ड्रग्स दिखते हैं वहाँ पे, एंड जो चलो हमने वेदर के रिलेटेड भी बात कर ली है, लेकिन जो स्ट्रीट पे वायलेंस है, लाइक वो शूटिंग का एंड एवरीथिंग जो हमारे डेली न्यूज़ में आते हैं, एंड जो एजुकेशन लेवल है इंडिया का एंड यूएस का, ठीक है, और यूएस में भी हमने देखा है दैट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आर लेफ्टिस्ट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टेड ऑफ टीचिंग वो हमेशा प्रोटेस्ट करना सिखाते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ डीप स्टेट दैट वी नो एंड हाउ दे प्ले विद द ब्रेन ऑफ द फॉरेनर्स। तो आपको क्या लगता है, जाने जैसा है वहाँ पे? आज भी जाना हो अगर मुझे एजुकेशन लेना है, कि इंडिया ही बेटर है हमारे लिए? अगर आपको एजुकेशन लेना है ज़रूर जाओ, बट वहाँ डोंट गो विद द एक्सपेक्टेशन कि वहाँ पे आप सेटल हो जाओगे। क्योंकि एज़ फार एज़ थिंग्स आर गोइंग, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ ग्रीन कार्ड बैकलॉग, जो बहुत बड़ा सिचुएशन है कि अगर आपको अमेरिका में सेटल होना है, तो आपके पास परमानेंट रेसिडेंस या फिर ग्रीन कार्ड होना चाहिए। तो एज़ फार एज़ इंडियंस आर कंसर्न्ड, इट इज़ नॉट द स्टोरी कि वी विल बी एबल टू स्टे देयर एज़ मच एज़ वी यूज्ड टू इन द पास्ट, बिकॉज़ समझो देयर इज़ ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन, मतलब या 2 मिलियन लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख लोग हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं, और बैकलॉग में जो अप्रूव हो चुके हैं, जैसे दे आर वेटिंग, ओके। एंड आई नो कि उसका क्या है, बिकॉज़ आई एम पर्सनली आल्सो इन दैट कैटेगरी कि आई एम वेटिंग फॉर वन, मतलब मेरा अप्रूव्ड है करके, तो आई एम वेटिंग फॉर वन। एंड कब होगा पता नहीं, देयर इज़ नो गारंटी कब होगा। इट मे हैपन इन 20 इयर्स, इट मे हैपन इन 30 इयर्स। बट बोलने वाली चीज़ ये है कि एट द क्रक्स ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, हाँ, अमेरिका में आपको पढ़ने जाना है, स्टेम डिग्री के लिए पढ़ने जाना है, तो पक्का जाओ। बट डोंट गो टू डू लिबरल आर्ट्स डिग्री, क्योंकि वहाँ पे आप फिर वही लेफ्टिस्ट माइंडसेट सीखोगे और कुछ नहीं सीखोगे। उससे अच्छा है कि आपको स्टेम डिग्री में हार्डकोर जो टेक्नोलॉजी है, हार्डकोर मैथमेटिक्स है, हार्डकोर साइंस है, तो वो पढ़ने जाओ, ज़रूर जाओ। बट सेटल होने के इरादे से मत जाओ, बिकॉज़ वो ज़माना निकल गया है। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, सही है, वहाँ पे यूएस इट्स चेंज लाइक एनीथिंग। और जिस हिसाब से ये ट्रम्प आया है, अब तो इलीगली भी नहीं जा सकते। पहले सोच रहे थे कि लीगली में ग्रीन कार्ड में इतना टाइम लगेगा, दैट 100 ईयर्स का बैकलॉग है, लाइक न्यूज़ आई हैव सीन। तो वो लोग हाँ। इलीगली जा रहे थे, जो इलीगली बोले ज़्यादा इजीली सेटल हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लीगली, बट अब तो इलीगली में ये है कि कभी भी निकाल सकते हैं नहीं, बट आपको, मैं लाइक मैं बोल रहा हमारे। हूँ ना कि लाइक जो सोच रहा है उसको इलीगल जाना है, क्यों जाना है? जितना आप 1 करोड़ 2 करोड़ जितना डालोगे, उससे अच्छा आप उनका इन्वेस्टमेंट वीज़ा ले लो और थोड़ा पैसा जमा कर लो। अगर आपके पास $1 मिलियन डॉलर्स है, आपके पास उतना पैसा है, तो आप डालो पैसा, लीगल वे में जाओ वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? आपको वीज़ा ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अभी भी वो जो अ, अम इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, उसको वेटिंग टाइम बहुत कम है। वो बात अलग है कि इंडिया में हर किसी के पास तो उतना पैसा नहीं होता है। बट अ, जो इतना इल्लीगली में जा रहा है और इतना उधार लेके जा रहा है, इतना पैसा लेके जा रहा है,
तो व्हाई टू स्पॉइल आवर कंट्रीज नेम, मतलब वो तो अलग ही मैटर है कि थोड़ा रुक लो, सब्र करो एंड यू नो जाओ नहीं, लीगल वे में इन्वेस्टमेंट मैं करके। आपको एक परसेप्शन बताता हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, होपफुली वो भी ये शो देखेगी ही, एंड शी नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे थी, एक कंपनी में थी, अभी तो नाम शायद ले सकता हूँ, एसेंचर में थी। ठीक है, शी इज अर्निंग वेरी वेल, बट शी हैज टू गो, शी वांट्स टू गो टू यूएस फॉर फर्दर स्टडी, 1 ईयर का एमएस करने जाना था। सो आई सेड, उसने यहाँ पे मास्टर डिग्री करी हुई थी, सो इन कंप्यूटर साइंस। सो आई सेड क्यों जाना है, क्या जरूरत है जाने की, मीन्स आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, आपने मास्टर डिग्री किया है, एंड इनका एज भी कुछ अराउंड 30-32 था। मतलब अभी से आप इतना प्रोग्रेस कर ही रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अननेसेसरी आप इससे ब्रेक लोगे, 1 साल स्टडी करोगे, फिर आओगे, जॉब मिले नहीं मिले, क्या पता एंड हाउ द थिंग्स विल गो इन द फ्यूचर। तो बोले नहीं, मुझे यूएस जाने की इच्छा है, तो मुझे एक सपना है यूएस में जाके पढ़ने का, तो मुझे पढ़ना है, मेरे पास एक वीज़ा भी है, तो मुझे उसको यूज़ करना है एंड मुझे जाना है। सो बस उनको वो जाना था, तो उन्होंने वो गए, अभी 1 ईयर उनका कंप्लीट भी हो गया, वहाँ पे अभी जॉब भी फाइंड कर रहे हैं, शायद हो सकता है इंडिया भी आ जाए, बट अभी जॉब ढूंढ रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस में। मतलब अच्छी खासी जॉब चल रही थी, वन ऑफ द बिग कंपनी इन इंडिया, उसको छोड़ के बस उनकी इच्छा थी, क्योंकि सुना था, जाना था, और जाना है, बस जाना है। तो फर्स्ट नहीं, मैं टाइम शी बोल रहा हूँ वेंट ना टू कि आप घूम यूएस। के आ जाओ ना। और आपको आपको अगर इतना ही यूएस एक्सपीरियंस करना है, आप घूम के आ जाओ। 1 करोड़ खर्च खर्च करने की क्या ज़रूरत है? मतलब देखो, आपके करियर में अगर वो यूज़फुल होने वाला है तो बात अलग है। जब मैंने डिसीज़न लिया तो मुझे जाना है यूएस पढ़ने के लिए, तो मेरा तो स्टोरी वही है ना कि मैंने सोच लिया कि हाँ, ठीक है, मैं भी कुछ सीखूँगा उससे। मैं वहाँ जब गया, मैंने जो भी लर्न किया, वो इनवैल्यूएबल नॉलेज था, मतलब मेरे कोर्स वर्क में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में। तो बट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप सही में पढ़ने जाना चाहते हो, कि आपको उस नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कोई रीज़न नहीं है जाने के लिए। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपको पीएचडी करना है तो आप कोई यूरोपियन कंट्री भी चुन लो, वहाँ पे आपको तो पीएचडी करने के लिए सैलरी मिलता है। मतलब आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, स्कॉलरशिप के अलावा आपको सैलरी मिलता है, क्योंकि यूरोप में इंडिया में भी पीएचडी को मिलता है जॉब सर, कंसिडर करते हैं कंपेयर टू लाइक एनी अदर थिंग। तो मैं बोल रहा इंडिया हूँ, में अगर भी आपको मिलता करना है। है, मतलब इंडिया में उतना नहीं होता है, इट इज़ लाइक हार्डली आपको कुछ पैसा मिलेगा, मतलब अ, यस 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 यस, मेरा एक फ्रेंड यूएस गया है, उसको अराउंड इंडियन करेंसी में पीएचडी करने के अराउंड 2 या 2.5 लाख रुपीस पर मंथ मिल रहा है। बट दैट इज़ पॉवर्टी लेवल वेजेस अमेरिका में, मतलब उतने में अगर आप मिल भी रहा है आपको पैसा, तो आप गरीबी में रह रहे हो अमेरिका में, बिकॉज़ वहाँ पे आप आपकी खुद की अपार्टमेंट का ही रेंट, सिर्फ रेंट ही $1500 तक हो सकता है ऑन एवरेज। ओके, तो अगर किसी को $2000 $3000 मिल रहा है, तो वो बहुत कम पैसे है। हमारे लिए लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा पैसा है इंडिया में, इंडियन करेंसी में, बट वहाँ पे वो पैसा कुछ नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, आपका 1 डेढ़ महीने का भी खर्चा नहीं निकलेगा उसमें आपका। तो व्हेयरएज़ यूरोप में इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज़ वहाँ पे वो लोग आपको एक तो दे विल नॉट चार्ज यू फॉर द क्लासेस एंड एवरीथिंग, बट उसके ऊपर आपको वो सैलरी देते हैं व्हिच इज़ लाइक डिसेंट इनफ टू कवर लाइक यू नो, अगर आपको घर लेना भी है, तो घर लेने का भी आप अगर जो भी ईएमआई लेते हो, आपको लेना पड़ेगा, मॉर्टगेज लेना पड़ेगा, वो भी कवर हो जाएगा। तो लाइक ऑल दीज़ थिंग्स आर देयर, कंट्री टू कंट्री बहुत स्पेसिफिक अलग-अलग होता है। नाउ अमेरिका में पीपल हु डू पीएचडी, सबसे ज़्यादा जिसको बेनिफिट है पता है, जो वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर और सिटीज़न है। बिकॉज़ जो ग्रांट्स उन्हें ओपन होंगे, मतलब उनके गवर्नमेंट से, वो आपको एज़ अ फॉरेनर नहीं मिलेंगे, आप उसमें एलिजिबल ही नहीं रहोगे। तो आपका प्रोफ़ेसर भी अगर उसको कोई मतलब उसको कोई लोकल स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, तब आपको वो चूज़ करेगा। वो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में आप लास्ट हो, यू नो तो दैट्स द स्टोरी। इतना सब कुछ है तो इंडिया में ही कर लो, इंडिया में वैसे भी इतनी खराब भी यूनिवर्सिटीज नहीं है। नहीं, आई विल सो से कि इंडिया, इंडिया में मत करो, बिकॉज़ इंडिया में अच्छा, जितना ओके। मेरा परसेप्शन है कि जितना मैंने देखा है कि लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट लाइक एट पार एट ऑल, मतलब फैसिलिटीज़ भी उतने नहीं है। मतलब आईआईटीज़ में होंगे, शायद होंगे तो भी, मतलब एट द टॉप ऑफ द टॉप, बट वो कितना कम परसेंटेज में होगा, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ जितने लोगों को पीएचडी करना है वर्सेस कितने सीट्स अवेलेबल है।
गेट में आपको और आप अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो भूल ही जाओ, मतलब जैसे मैं ओपन कैटेगरी में हूँ तो इन माय लाइक व्यू इंडिया में मैं करने जाऊंगा तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, उतना पढ़ाई मेरे से नहीं होगा। मेरे को पता है कि उतना मार्क्स नहीं आएगा मेरा, और मेरे को पता है कि इवन इफ आई गेट टॉप 1000 स्कोरिंग गेट ऑल्सो, फिर भी मेरे को सीट नहीं मिलेगा मेरा इंटरेस्ट का। तो नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, नहीं हाँ, मिलेगा, तो बिकॉज मैं भी दिया था गेट, सो कुछ अराउंड 9900 पे रुक गया था जनरल कैटेगरी का। हाँ, तो मैं इवन आईएएस भी, इवन आईएएस भी। हाँ, तो सो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि बिकॉज इतना ज़्यादा सिचुएशन है कि इंडियंस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, तो हमको बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, दैट्स फॉर श्योर। बट मैं बोल रहा हूँ कि गो टू अ कंट्री जहाँ पे आपको वो कुछ ज़्यादा वैल्यू करेंगे, अगर आपको जाना ही है। ओके, मैं बोलूँगा कि मेरा अमेरिकन एक्सपीरियंस पूरा वर्थवाइल था जब मैंने गया, क्योंकि मैं कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं गया था कि मुझे 100% बाद में जॉब मिलेगा। लाइक मुझे लगा था कि मिलेगा तो अच्छा है, बट नो गारंटीड थिंग। इनफैक्ट मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं क्या करूँगा बाद में। मुझे सिर्फ वहाँ पे कोर्स करना था। ओके, तो थिंग्स वर्कड आउट ऐसे-वैसे करके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स द अदर थिंग अबाउट H1B आल्सो, सो आई विल टेल यू कि वहाँ पे वर्क वीज़ा जो होता है ना, वो लॉटरी सिस्टम में होता है। तो मेरा जो एम्प्लॉयर था वहाँ पे, तो दे वर विलिंग टू अप्लाई फॉर माय H1B, तो उन्होंने अप्लाई किया, बट वो लॉटरी में था। बट ऑल द 3 टाइम्स उन्होंने आज तक कभी अप्लाई किया ना, 3 या 4 बार, तो तब सारे टाइम मेरा लॉटरी में नाम आया ही नहीं। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास जॉब हो, तभी भी कुछ गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पे बाद में रह पाओगे। तो ये मुझे हाइलाइट करना है लोगों को, जिनको लगता है कि वहाँ पे जॉब अंडरस्टूड। जाके हाँ, जॉब ले हाँ। लेंगे, जॉब लेने के बाद रह भी जाएँगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे रहोगे। जितना आपका स्टूडेंट वीज़ा के बाद में 1 से 3 साल तक आपको जितना रहने को मिलेगा ऑन द वर्क परमिट, तो उतना ही मिलता है। उसके आगे आपको अगर रहना है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लक इन्वॉल्व्ड, कि कोई मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, इनको मिला भी है, काफ़ी है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो लॉटरी के इसमें। समझो तो इसमें एनुअली 5 हाँ, से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं, एंड लाइक 85,000 पीपल ओनली आर एलिजिबल फॉर द वीजा। उसमें से 20,000 पीपल आर रिजर्व्ड फॉर मास्टर्स डिग्री कैंडिडेट, मतलब जो बैचलर डिग्री वाले हैं उनको सिर्फ 65,000 स्लॉट्स अवेलेबल है। तो आप ही गिन लो कि इंडिविजुअल सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना है। आई वुड से कि 16% से भी कम है। सो यूरोप जाना अच्छा है एज़ कंपेयर टू यूएस फॉर पीएचडी, वी हाँ, कैन से फॉर स्टडीइंग वहाँ पार्ट। पे रिसर्च स्पेशली जो मेडिकल रिसर्च है, बायोलॉजी रिसर्च है, वहाँ पे यूरोप में दे आर मच फर्दर अहेड इन दैट। लाइक उनको यूरोपियंस को अमेरिकन कंपनी से, फार्मा कंपनी से बहुत फंडिंग मिलता है। देयर आर अदर डेनिश कंपनीज लाइक नोवो नॉर्डिस्क है, और ऐसा बहुत सारी कंपनीज है जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में बहुत फंडिंग देते हैं रिसर्च करने के लिए। तो स्पेशली बायोलॉजी फील्ड में अगर आप हो, तो यूरोप इज़ अ ग्रेट प्लेस टू डू रिसर्च। उसके एलाइड फील्ड्स में भी आप कर सकते हो, बायोलॉजी छोड़ के भी साइंसेज़ में। तो साइंसेज़ फील्ड में सबसे बेस्ट प्लेस इज़ यूरोप। अगर आपको बाकी कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। बट हाँ, ये तो कैveat में देना पड़ेगा कि अमेरिका इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंट्री। मतलब आप जाओगे, आपका बत्ती जल गई, आपकी लक हो गया आपका, तो यू विल अर्न हैंडसमली, बट वहाँ पे आप सेटल नहीं हो पाओगे। मतलब इन मॉडर्न टाइम समझ लो कि वो दुबई हो गया है फॉर मोस्ट इंडियंस, कि वहाँ पे करेक्ट। आपको सेटल नहीं हो सकते आप, वैसा टाइप का सिचुएशन है। हुँ, करेक्ट, करेक्ट। नहीं इसमें फिर इंडियन सोसाइटी का भी प्रेशर आता है दैट कि हमारा बच्चा तो गया यूएस, अब वो यूएस गया, पढ़ा वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली उसको जॉब नहीं मिली, बट वहाँ पे कॉस्ट है रहने का भी, तो उसको इंडिया आना पड़ता है। तो आई हैव सीन, बिकॉज़ आई हैव सीन सच थिंग्स, तो इंडिया आके जो फैमिली पे प्रेशर आता है कि यूएस जाके किया क्या? वापस इंडिया ही आया ना। यूएस जाके किया क्या? वापस इंडिया ही आया ना, और वही चीज़ में नौकरी कर रहा है। इससे अच्छा तो इंडिया में रह के कर लेता, इतना पैसा वेस्ट किया, बिकॉज़ वहाँ पे 1 सीआर से नीचे तो आपका खर्चा होगा नहीं। हुँ। तो हाँ, तो और अब उसको इंडिया में आके आप रिकवरी करना चाहेंगे, देन इट विल टेक अ टाइम।
ऑल्दो अगर अच्छी जगह लग जाता है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में है, सो इट्स उसका वैल्यू है यूएस में, अगर आप पढ़ते हैं तो उसका वैल्यू है इन दिस फील्ड, इन द इंडस्ट्री इन इंडिया। लेकिन अब आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ करके आते हैं, स्पेसिफिकली इन द इंजीनियरिंग पार्ट, अगर मैं देखूँ जो कोर इंजीनियरिंग जो हम बोलते हैं इन लेमन टर्म्स, अगर वो मैं करके आता हूँ देन उसकी वैल्यू इतनी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं टॉप कंपनीज में भी जाऊँ तो भी वो कोई इतना रिफर नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया में इंजीनियरिंग का नॉलेज अच्छा है जो कोर इंजीनियरिंग है, एज कम्पेयर टू अदर्स। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हो या फिर कुछ ऐसी फील्ड में, सर्विस फील्ड में, लाइक इन द टेक फील्ड, तो आप जा सकते हो। बट कुछ लोग तो ये इंजीनियरिंग करने जाते हैं। सो इन माय पर्सनल व्यू कि इंजीनियरिंग करना इतना इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज इतना जॉब भी नहीं है, और ऊपर से जो अभी ले ऑफ्स होते हैं तो एकदम से निकल जाएंगे, तो वो अननेसेसरी प्रेशर भी आता है फैमिली पे। आपका मैं क्या बोल रहा व्यू हूँ है इस आपको पे? कि लोन लेके मत जाओ, बाकी कुछ भी करो। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए तो आप जाओ, वरना लोन लेके मत जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आपका नुकसान, तो बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस की दुनिया में आप स्टॉप लॉस लगा के चले जाओ, तो आपका सीन निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना होगा, ऑटोमैटिक उतना कट हो जाएगा, तो आपको दुःख नहीं होगा। पहले से आपने डिसीज़न लेके रखा है, वही सोचो और आगे बढ़ो। मेरे फ्रेंड्स तो सब लोन लेके गए हुए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि लोन लेके मत हम्म, जाओ, बिकॉज़ इट्स अ वेरी हाई रिस्क थिंग। लाइक मैं बोल रहा हूँ कि आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स के पास वो रिसोर्सेज थे करके, तो मैं उनके मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो कर पाए मेरे लिए। बट हर कोई तो नहीं कर पाएगा ये। मतलब मैं तो बहुत लकी था, मेरी सिस्टर भी बहुत लकी थी कि हम दोनों को अच्छे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने को मिला, चांस मिला। हमें हमारा अमेरिकन ड्रीम एटलीस्ट 5 इयर्स तो जीने को मिला। यू नो, तो दैट इज नॉट द सेम थिंग दैट एवरीबॉडी एल्स कैन से, नो। तो मैं बोल रहा हूँ कि लोन लेके मत जाओ, वो आपको टांगती तलवार रहेगी, जो आप नहीं झेल पाओगे प्रेशर से। मत करो वो, दैट इज अ रियली बैड आइडिया। अगर करेक्ट आपको करेक्ट स्कॉलरशिप करेक्ट, मिलती है नहीं। तो नथिंग लाइक इट। यस, स्कॉलरशिप मिल रही है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। स्कॉलरशिप इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट स्कॉलरशिप सबको मिलती भी नहीं है, और जितने लोग जा रहे हैं, बट इसमें एक थोड़ा सा वो हवा भी बना हुआ है ना, दैट्स यूएस, यूरोप जाना चाहिए, इंडिया में कुछ नहीं है। जनरल कैटेगरी का जो आपने बताया वो तो बात सही है आपकी। सो मतलब इट्स अ फैक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट कि लाइक जो एंट्री लेवल जॉब्स है, दे डोंट पे रियली वेल लाइक इंडिया में, क्योंकि असम्पशन, बेस्ड असम्पशन यही होता है कि तुमको कुछ नहीं आता है। ओके, लाइक जब कैंपस हायरिंग होता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये जो सारे कंसल्टिंग कंपनीज है, ये हायर करते हैं, तो दे डोंट पे द बेस्ट सैलरीज टू द मार्केट। इनफैक्ट अगर आप एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन देखोगे, तो जो पहले वो लोग एकदम शुरुआत में ऑफर करते थे सैलरीज, दे आर नॉट इवन कंपेरेबल टू दोज दैट दे ऑफरिंग टुडे। मतलब तब दे यूज्ड टू पे मोर फॉर पीपल हु आर फ्रेशर्स कंपेयर्ड टू पीपल हु आर टुडे। मतलब अभी द अदर काउंटर आर्गुमेंट आल्सो आई कैन से कि अभी टैलेंट भी ज़्यादा है, तो दे आर इफेक्टिवली पेइंग लेस बिकॉज़ दे कैन पे लेस, वो मार्केट रेट वैसा ही है। बट फॉर दीस काइंड ऑफ एंट्री लेवल रोल्स तो बहुत ज़्यादा लाइक पेमेंट कम होती है। लाइक 3,50,000, 4 लाख, जो बहुत कम पैसा यस है यस, मतलब फॉर द ईयर। 3,50,000 इन्फोसिस का 10 साल पहले भी था, आज भी है। अभी भी जो 2025 में हायरिंग हुई है, वो सब 3 लाख के पैकेज से ही स्टार्ट हुआ है सबका, हुँ, आज हुँ। भी। टीसीएस में भी सेम है। हाँ, तो एंड द वर्स्ट थिंग इज़ कि इंडियन कंपनीज़ हैव दिस बैड हैबिट ऑफ आस्किंग यू योर प्रीवियस कॉम्पेंसेशन कि अ, क्या करना है आपको, मैंने कितना पैसा बनाया, आप कितना ऑफ़र कर रहे हो बोलो ना। जॉब आप दे रहे हो कि मैं दे रहा हूँ आपको? लाइक करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लाइक मुझे ये रीज़निंग नहीं, आज भी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर आस्किंग फॉर माय प्रीवियस कॉम्पेंसेशन। मैं बोल रहा हूँ देखो मेरा एक्सपेक्टेशन इतना है, आप दे पा रहे हो क्या? नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, थैंक यू, सॉरी, मैं निकल सकता हूँ। बोलो ना क्या क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन, आप मुझे एक्सपेक्टेशन पूछते हो, फेयर इनफ, बट आपको मेरे प्रीवियस सैलरी जान के क्या करना है? जब आप मुझे हायर करोगे, मैं आपको आपका जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है, तो आई विल गिव यू एज़ अ प्रूफ कि मैं वहाँ पे काम करता। बैकग्राउंड चेक तो करोगे ना? मतलब मतलब अगर मेरे को कम पैसा मिल रहा है, तो आगे भी आप मुझे कम पैसा दोगे, यही आपका थिंकिंग है क्या? लाइक वी हैव टू गेट ओवर दिस इन इंडिया आल्सो कि दिस काइंड ऑफ हायरिंग माइंडसेट कि ये कौन करता है? दिस इज़ लाइक स्टूपिड काइंड ऑफ थिंग दैट वी शुड नॉट डू।
मतलब इवन करेक्ट, नहीं अगर वो अगर इफ एक आई एम सो फॉर्चुनेट कि फ्यूचर में अगर मेरा कुछ खुद खुद का भी होता है, तो आई विल नॉट आस्क द गाय अबाउट हिज प्रीवियस सैलरी। आई विल जस्ट टेल मी हाउ मच यू एक्सपेक्टिंग एंड आई विल गो फ्रॉम देयर, बिकॉज़ इट डज नॉट करेक्ट, मैटर कि व्हाट ही अर्न्ड प्रीवियसली, ही इज टेकिंग अ जॉब सो दैट ही विल गेट समथिंग बेटर देन व्हाट ही इज गेटिंग नाउ। व्हाई विल ही चेंज हिज दैट्स जॉब अदरवाइज अनलेस ही हैज सम अदर इश्यू? दैट्स अ नेगोशिएशन स्किल जो वो यूज करते हैं जब आप एचआर से किसी से बात करेंगे, आई अंडरस्टैंड, दैट्स बट मैं कि आपको हम बोल रहा थर्टी हूँ कि परसेंट इंक्रीज जो करेंगे, ट्वेंटी जो परसेंट एचआर इंक्रीज करेंगे। एचआर या बाकी सब लोग फॉर्म भेजते हैं कि आपको ये प्रीफिल्ड फॉर्म भरना है, तो उसमें वो आपका प्रीवियस स्टेटस रिक्वायर्ड करके बता देते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू स्किप इट। ये क्या कल्चर है हमारे पास कि हम लोग ये एज अ पीपल ऑल्सो वी आर एनकरेजिंग कि हम देने को तैयार है क्या? मतलब व्हाट डज इट मैटर मैं कितना ही पैसे बनाऊं? मतलब मेरा एनुअल इनकम, मेरा सीटीसी, मेरा फैमिली बिजनेस में करोड़ों में हो या जो भी हो, लाइक इफ इट वाज देयर, देन व्हाट डज इट मैटर? मैं अपने एंजॉयमेंट में लर्निंग के लिए जॉब कर रहा हूं, तो तुमको क्या है कि मेरा पहले सीटीसी कितना था? आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल। मैं अमेरिका से वापस आया, नहीं नहीं तो आप आई वाज टेलिंग समबडी माय सीटीसी बिकॉज़ द रिक्रूटर आस्क्ड मी माय सीटीसी। तब मैंने उसको यूएस डॉलर में रेट बताया, तो उसकी तो हाथ में ही आ गई। मतलब लिटरली ही वाज लाइक, ओ ऐसे कैसे, मतलब लाइक, एंड ही वाज आस्किंग रुपीस या डॉलर्स, लाइक। तो मैंने बोला, नहीं नहीं भाई, डॉलर बोल रहा हूँ मैं आपको। तो उसका फेस ही देखने लायक हो गया था, ऐसा कि लाइफ, मतलब आई शुडंट से दिस, बट लाइक ऐसा लग रहा था कि लाइफ में उसने कभी इतना पैसा एक टाइम पे देखा नहीं, ऐसा वो बोल रहा था मुझे कि बट दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट यू गेट आउट ऑफ रिक्रूटर्स व्हेन यू से ऐसा कुछ है। तो आई तब जब मैंने अंडरस्टैंड। उसको बोला कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं बोला भाई, मैंने एक ऑनलाइन कैलकुलेटर में डाल के देखा कि मेरा अमेरिकन सैलरी इंडियन सैलरी में अगर उसको मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में कन्वर्ट करके देखूं, तो मेरा कितना का होगा सैलरी, मतलब इन रुपीस स्केल डाउन, मतलब इंडियन सैलरी विद दैट इंडियन कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही स्टैंडर्ड का लिविंग मुझे मेंटेन करना है, तो कितना मुझे पड़ेगा। तो व्हेन आई टोल्ड हिम, ही वाज लाइक, ओके 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 ओके, तब उसको समझ में आया। बट even then, management took few days, or at least few weeks to get back to me to give final offer. शायद उनको क्या पता नहीं अप्रेजल था क्या था, बट वो क्या रीजन से वो लोग पूछ रहे हैं कैसा हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ वियर्ड है। एक जो बोलते हैं परसेप्शन और कल्चर क्लैश के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं मेरा ये एक्सपेक्टेशन एक्स है और ये इन लोग का वाई है। नहीं ये मेरे लिए शॉकिंग है कि अमेरिका में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता है। बिकॉज हम तो पैर लगते ही सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फैमिली बैकग्राउंड, आपका प्रीवियस क्या था, आपका एक्सपेक्टेशन क्या मैं है। आपको वही बोल रहा हूँ कि हाँ अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपको हायर नहीं करता है ना, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो और आप मालामाल होके घर जा सकते हो। ऐसा पूरा सिचुएशन स्टोरी है। मीन्स यानी एक बार देना पड़ेगा यूएस में इंटरव्यू माला माल होने के लिए। कोई पूछेगा नहीं आपको, बिकॉज़ उनका स्टैंडर्ड रिक्रूटिंग प्रोसेस होता है। आप पूछ ही नहीं सकते, इट इज़ इल्लीगल, तो मतलब बॉर्डर ये देन क्या इल्लीगल। गवर्नमेंट का लॉ है, ये गवर्नमेंट का इंटरवीन है यस, इसमें कि ये इट्स अ फेडरल लॉ। अमेरिका में इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करके कॉन्सेप्ट होता है। तो ओके। व्हिच इज गारंटीड बाय यूएस सिविल राइट्स एक्ट है करके। तो जो हर कोई वहां पे जाता है, एवरीबॉडी हैज सिविल राइट्स, इररिस्पेक्टिव आप सिटीजन हो या ना हो वहां पे। ओके। तो सिविल राइट्स जो है कि आपसे कोई आपके नेशनल ओरिजिन, एथनिसिटी, आपके रेस, आपका फैमिली बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट का, आप अगर गरीब फैमिली से आते हो, क्या बैकग्राउंड से आते हो, तो इसका कोई आपको नोबडी कैन गो अहेड एंड से कि उसकी वजह से मैं आपको सर्विस नहीं दूंगा, या उसकी वजह से मैं आपको जॉब नहीं दूंगा। वो दैट इज इलीगल। आप नहीं हमारे यहाँ तो एक ये पूछने का रीजन भी है ना कि अगर आप लाइक 30 ईयर्स की एज है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई, यानी 1-2 साल में आप शादी करेंगे तो फिर आप सेटल होंगे, किस हिसाब से होगा, क्या होगा, बच्चे होंगे, छुट्टी लोगे, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये सब चीज उनको जानने चाहिए ताकि ये देखने के लिए कि भाई बंदा छुट्टी ले कि नहीं ले, हम कितनी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। यानी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके पूरा एक पिक्चर बनाते हैं कि ये एम्प्लॉय किस हिसाब से हमारे साथ आगे जुड़ा रहेगा। तो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। नहीं, बट मैं वही बोल रहा हूँ ना कि द पॉइंट इज कि
इसका ये भी तो परसेप्शन हो सकता है ना कि अगर आप बोलो कि नहीं मेरे पास किड्स है एंड एवरीथिंग, तो फिर देन द काउंटर क्वेश्चन कैन आल्सो बी ना, ओ तो मुझे इन लोग का भी इंश्योरेंस का भी कॉस्ट कवर करना पड़ेगा अगर कंपनी का पॉलिसी है। तो दिस इज अनदर फैक्टर जो एम्प्लॉयर इज ट्राइंग टू जज कि कितना है। तो देन दे माइट चूज सम गाय हु इज और गर्ल हु इज सिंगल पर्सन, तो दे विल नॉट चूज समबडी हु इज मैरिड देन। तो मैरिड कपल्स या मैरिड पर्सन के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना। क्या क्या हमने कभी सोचा है कि मैरिड लोगों को शायद कम वो लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी फुल्ली कमिटेड टू द जॉब, उनको फैमिली की टुवर्ड्स भी देखना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है ना, फेयरली इट इज पॉसिबल दैट इट कैन हैपन। तो पूरा उनका नहीं, एग्ज़ैक्टली आप बिल्कुल सही हाँ, तो उनका पूरा ऐसा सिचुएशन है या ये सिस्टम है। तो ये आपको मैं क्विकली ना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ करके। तो ये ये वाला है। रुको एक सेकंड ना। ये हुआ स्क्रीन, ये देखो अगर आपको दिखता है। तो ये इनका पूरा सिस्टम है। ओके, तो इतने सारे अलग-अलग लॉज़ है। आप पढ़ो, आपको ये दिखेगा। आप जाके देखना, अलग-अलग, अलग-अलग लॉज़ है। डिसेबिलिटी के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शंस है, बहुत सारे प्रोटेक्शंस है। एंड मैं बोल रहा हूँ कि कभी ना कभी ये इंडिया में भी वन वे और द फॉर्म में इंडिया में आएँगे ही। इट्स जस्ट मैटर्स कि व्हेन इट विल हैपन। जब कोई बड़ा इंसिडेंट होगा, जब समथिंग हैपेंस व्हिच शॉक्स द पब्लिक, तब ये ऐसा सी सब चीज़ें आएँगी बिकॉज़ पास्ट में इन लोगों के पास अमेरिका में ये सब हो चुका है। ये प्रोटेस्ट हुआ, क्या-क्या हुआ, उसके बाद में दे इंट्रोड्यूस्ड ऑल दीज़ लॉज़ ताकि लोगों को नहीं, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन में ना भी नहीं, पब्लिक काफ़ी डिमांड कर रही, जो एम्प्लॉइज़ हैं वो काफ़ी डिमांड कर रहे हैं अभी भी कि इंडिया में होना चाहिए। लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है ना इसका, कि हमारा ये कन्वर्ट नहीं होता वोट बैंक पॉलिटिक्स में, कि नहीं, इट इज़ हमारी नॉट जो जस्ट ये दैट, डिमांड है। इट इज़ नहीं, नॉट नहीं, जस्ट दैट, बट ऐसा है कि इंडिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, जॉब लेने के लिए रेडी है कि दे आर रेडी टू पुट अप विद ऑल दीज़ थिंग्स। तो यस, नहीं, पर पूरा दोनों फ्रैगमेंटेड, सिचुएशन। नहीं, इट्स अ सॉरी, मैं आपको फ्रैगमेंटेड वोट इंटरप्ट बेस कर रहा हूँ। बिकॉज़ उनको वो बोलते हैं, "अरे! हाँ, तुमने ऐसा कर दिया तो फिर जॉब कम हो जाएँगे, हर किसी को जॉब नहीं मिलेगा।" एंड आर्गुमेंट हमेशा सब चीज़ की पीछे ना फॉरेन अगेंस्ट होता ही है, दैट इज़ देयर। बट व्हाट अबाउट द करेक्ट, सिचुएशन करेक्ट। जब बात आप पे आती है या फिर और किसी आपके परिजन पे आती है, तो आपके तो मन में आएगा ना कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, सही, मैं वही बताने जा रहा था कि इसमें दोनों चीज़ें, जो आपने कहा वो करेक्ट है। अगर मैं नहीं मानता ये सब चीज़, मुझे नहीं बताना फैमिली बैकग्राउंड में या मेरे ये लॉज़ हैं, मुझे ये लॉज़ लाओ, तो कोई दूसरा आ जाएगा उसकी जगह और वो जॉब ले लेगा। तो मेरा एक रहता है कि ठीक है ना यार, चल ना, अभी बता रहा है तो बताने दे, क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे। एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये आता है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि अगर मैं गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करूँ कि नहीं मुझे ये लॉज़ चाहिए, अगर हमारे सारे एक यूनिटी नहीं बनती, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कल्चर है कि जब तक हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे ना, गवर्नमेंट एक्ट नहीं करती। इवन हमारे यहाँ पे मैंने एक रिसेंटली आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, जो जै हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर जैसे क्रैश हुआ प्रजा था। वैसे राजा। हाँ, 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 नहीं, करेक्ट है। हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर हम क्रैश खुद हुआ नहीं था करते। और लास्ट मोमेंट तक हाँ, हम लोग इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम के पहले सबमिशन के लिए पढ़ाई नहीं करते, सब कुछ नहीं करते। नहीं तो करते। अगर लास्ट अगर हमारे पास ये एग्ज़ाम कल्चर के 1 नहीं दिन तो पहले तो हम कॉलेज में भी लिखने कैसे बैठते हैं। करेंगे? एग्ज़ाम के पहले तो हम लिखने नहीं बैठते, 1 रात पहले तो, 1 रात पहले तो हम लिखने बैठते हैं। मेरा एक कलीग था, मैं आपको बताता हूँ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। कल एग्जाम में हमारी, ठीक है, आज रात में वो प्लास्टिक ओपन कर रहा है बुक का, जो न्यू बुक्स आती है तो कैसे प्लास्टिक के रैप में आती है, वो ओपन कर रहा है और मुझको बोल रहा है कि दिनेश मुझे है ना ये बता के कैसे हो सकता है। इसमें वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का था। मैंने कहा भाई तूने अभी ओपन किया है, तो बोले नहीं नहीं हम पूरी रात जगेंगे। मैं उसको 2 घंटे तक समझाया, फिर मैं सो गया कि भाई मेरे से पूरी रात नहीं जगा जाता, मेरे भी एग्जाम है, ठीक है। बट वो जाके वो इंजीनियरिंग क्लियर करता है, फिर बाद में वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं कोई लॉ के लिए स्टैंड लूँ, तो वो नहीं ले सकता, बिकॉज उसका वो परसेप्शन ही नहीं है। और जब यूनिटी नहीं होगी तो ये, और इसमें हमारा वोट बैंक कन्वर्ट भी नहीं होता और हमारी गवर्नमेंट वोट बैंक पे चलती है, दैट्स अ फैक्ट थिंग।
ठीक है, कि भाई कहाँ से ये है, हमने काफी देखा हुआ है, और वो सारी गवर्नमेंट्स करती है, और उनका एक वो है एक उनकी मजबूरी भी है, ठीक है, वो हुँ। करना, और ना हम लोग और स्टैंड लेंगे। हाँ, और आप ये भी सोचो ना कि जो कॉर्पोरेट जॉब करने वाले लोग हैं, एज़ अ मैटर ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितने मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ लोग हैं। 5 लाख, यस 5 यस से यस 10 लाख भी नहीं होंगे या 20 लाख भी नहीं हम्म। होंगे। और उनको रिप्लेस करने के लिए दूसरे 5-10 लाख लाइन में है। एग्ज़ैक्टली। अगर वो आज प्रोटेस्ट करते हैं कि हमको नहीं करना, कंपनीज दूसरे 5 से 10 लाख ले आएगी, और 1 साल में उनको वो अच्छे पर्क्स देके कन्वर्ट भी कर लेगी उनको एम्प्लॉय में, और जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो लोग को निकाल भी देगी। यस। हाँ, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इंडिया में। होपफुली दैट्स देयर विल बी अ चेंज, समथिंग ऑल दैट, कि ये कुछ हो, मतलब हमको भी आई एम लॉ श्योर मिले। हमारे पास भी ऐसे कुछ हम्म, राइट्स है जो हमको अवेयर नहीं है, तो आई वुड एनकरेज योर ऑडियंस कि आप जाके ढूंढो, चैट जीपीटी में, ग्ok में पूछो कि क्या राइट्स है, और कमेंट भी करो हम्म। ताकि हमको भी समझे कि आप मतलब आपने क्या ढूंढा है। बताओ जरा हमें भी। नहीं, देखिए, फिर भी तो भी भले कितने भी राइट्स हो, बट आई थिंक इंडिया इज इन ए गुड कंडीशन एज कंपेयर टू अदर जो ले ऑफ्स हो रहे हैं। आई कैन सी कि जो आईटी सेक्टर्स में ले ऑफ्स होते हैं, दैट सडनली आपको रात में निकाल देते हैं, आप सुबह जा नहीं सकते नेक्स्ट डे। नहीं, इंडिया वो में अभी। सिचुएशन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से पैसे इतना कम देते हैं, तो उनको कुछ फ़र्क जी। नहीं पड़ता है। लाइक आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हेल्दी यस यस यस। पेमेंट वो होता ही नहीं है, तो देन दे आर लाइक ठीक है, हम लोग वैसे ही पैसे बचा रहे हैं, विल कंटिन्यू कीपिंग, तो एनीवे करेक्ट। दैट्स हाउ इट इज़। नहीं, बट ये तो ऑन दिस आईटी सेक्टर ओनली, बट जो हमारा कॉमन सेक्टर से जो मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज वहाँ पे है, लाइक इंजीनियरिंग सेक्टर और ट्रेडिंग और एवरीथिंग, वहाँ पे भी ऐसे ले ऑफ्स सडनली नहीं करते जो ये आईटी सेक्टर में जनरली करते हैं, कि तुरंत निकाल देते हैं। वो आपको बोल देते हैं प्यार से कि भाई आप चले जाओ यहाँ से, और दूसरा देख लो, तो वो आपको टाइम देते हैं। तो एक रिस्क है यूएस में, क्योंकि एक मैंने न्यूज सुनी थी कि एक बंदा माइक्रोसॉफ्ट में लगा था, कनाडा गया फर्स्ट टाइम, एंड 15 डेज में उसको ले ऑफ कर दिया। सो वो एक रिस्क मतलब रहता नॉर्मल है। चीज़ है, मतलब आई एम यूज्ड टू इट, क्योंकि हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे खुद के इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आई हैव बीन थ्रू पैंडेमिक वाला एक बार रीऑर्गेनाइजेशन या ले ऑफ बोल सकते हैं। देन वापस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, तो और कुछ हुआ था। ये लाइक बहुत सारे उथल-पुथल मैंने खुद झेले हैं, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आई एम यूज्ड टू इट, तो वो हो जाता है, मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल थिंग फॉर यू, एक्चुअली नॉट फॉर यहाँ पे नहीं, जो मतलब लोकली आई इंडियन है आई आई उनके एम लिए सेइंग कि इतना। एज़ अ जनरल हाँ। पॉपुलेशन लाइक अगर हम वैसे भी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, तो वी विल नॉट बी इन द सिचुएशन जब ये ऐसा होगा। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। करेक्ट करेक्ट। नहीं, दैट्स ग्रेट कॉन्वर्सेशन जो अभी हमारा हुआ है, कि यूएस में क्या क्या लॉज हैं, हमारे यहाँ क्या लॉ है, यूएस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत आपने बहुत डिटेल में ऑडियंस से एक्सप्लेन प्लीज़ किया। रिक्वेस्ट है, डंकी मत करो वहाँ पे, हमारा नाम खराब मत करो हाँ। बस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये का भी यही मेन नाम है। जजमेंट आया था कि प्लीज़ मत बोलो वहाँ पे जाके डंकी मत मारो, हमारा पासपोर्ट का वैल्यू खराब मत करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर हम हमारे एंड पे भी, और स्पेशली मैं तो इंडियंस जो यूएस में अगर कोई सुन भी रहा होगा, तो यही कहना चाहूंगा भाई, ठीक है, ये सब चीजें कि हम बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं, बट मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम के इंडियन को भी इंडियन की वैल्यू, इंडिया की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, वहां पे इंडिया के बारे में बोलना पड़ेगा, एंड पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा इंडिया की वैल्यू को लेके, जैसे दूसरे जा रहे हैं अपनी वैल्यू लेके। बिकॉज हम जाते हैं वहां पे और इंडियननेस हमारी छोड़ देते हैं, और इंडिया को हम अगेंस्ट पूरा नेगेटिव हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा करते हैं लोग, कि हमारे जो भी पॉलिटिशियन अगर इंडियन होता है तो वो इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फेवर में जो दूसरे लोग नहीं होते। आई डोंट नो वो क्यों ऐसा होता है। अच्छा, ये एक टिपिकली लास्ट वो क्वेश्चन। टिपिकली हाँ वो प्लीज। डेमोक्रेट्स होंगे। अगर आप कोई रिपब्लिकन बट से बात करोगे तो वैसे नहीं है। अगर आप बट अगर आप देन ऑल्सो तुलसी गैबर्ट डेमोक्रेट्स। नहीं, मैं हाँ बोल रहा हूँ नहीं। तुलसी गैबर्ट से उनका कभी इंटरव्यू सुनोगे, वो रिपब्लिकन है, तो वो कभी नहीं बोलेंगे ना लाइक इन द पास्ट शी वाज़ अ डेमोक्रेट, बाद में वो रिपब्लिकन बन गई ना, बट तब जब रिपब्लिकन बन गई तब शी इज़ नॉट टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया। वो खुद इंडिया यस। आके इवन मंदिर विवेक जाती है वहाँ रामास्वामी पे। वी कैन से, हाँ, Vivek Ramaswamy, he never said something against India. तो But आप देखोगे if you देखेंगे go तो for the डेमोक्रेट ने आज तक हमको सिर्फ बैकस्टैब ही किया है, और क्या किया है? दिस इज़ माय ओपिनियन, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है जी कि जी मैं जी वहाँ जी। पे था तो उन्होंने हमको और कुछ नहीं किया है, बस परेशान ही किया है। एटलीस्ट रिपब्लिकन्स अगर उनको कुछ पसंद नहीं है तो मुँह पे तो बोल देते हैं कि नहीं पसंद, हमको नहीं करेंगे हम। हाँ, एटलीस्ट हमको करेक्ट झूठ करेक्ट झूठ करेक्ट। बोल के झुठलाते तो नहीं है।
नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ भाई, ट्रम्प इज नॉट, ठीक है वो है बिग माउथ, ट्रम्प इज अ बिग माउथ, बट एटलीस्ट वो मुंह पे बोलता है। बट जो हाँ डेमोक्रेट्स से ये जो उसके पहले जो बाइडेन के, दे आर बैक स्टेबर, मुंह पे आपके अच्छा हाँ बोलेंगे, पीछे से दे आर वर्स देन डोनाल्ड ट्रम्प, आई कैन से, पीछे से। सो रिपब्लिकन्स, आई, देखो मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत है जो मुझे है नहीं, आइडिया आप आपका परसेप्शन डिटेल शेयर में। कर रहे हो ना, तो दैट्स अ वैलिड थिंग। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये है तो आई कैन से। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये जोरान के बारे में क्या ख्याल है, जो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए लड़ रहा है? सो इसमें एक आता है कि इंडियन ओरिजिन एंड हाईली अगेंस्ट इंडियन एंड हाईली अगेंस्ट हिंदू, बट देन ऑल्सो इंडियंस आर गिविंग, हिंदूज आर गिविंग वोट टू देम एंड एंजॉयिंग लेट हिज मी आस्क यू कपल ऑफ पॉलिसी एंड क्वेश्चंस, एवरीथिंग। क्या वो हिंदू है? अब अभी तो नहीं है, उसके फादर मुस्लिम थे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी युगांडा में। क्या वो हिंदू है आज के जमाने में? नहीं है। नहीं 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 नहीं, है। मदर हिंदू थी एंड फादर फ्रॉम चलो डिफरेंट मतलब रिलीजन, बट वो वो तो नहीं है। कंट्रोवर्शियल इशू है, बट लेट्स जस्ट गो बाय हम्म फैक्ट्स वन बाय वन। ओके, मैं आपको ये आपको डीकंस्ट्रक्ट करूंगा वन बाय वन। यस वो यस हिंदू है यस यस। नहीं है? सेकंड, नहीं है। वो जब बात करता है, पब्लिक कैंपेन में जाता है, वो हिंदू लोगों को जाके उनके टेंपल में या उनकी कम्युनिटी में जाके उनसे वोट मांगता है क्या? नहीं मांगता है वो। मैंने तो एक भी वीडियो नहीं देखा कि ऐसा कुछ कर रहा है वो। नहीं मांगता, नहीं मांगता। बट जबकि वो मॉस्क में जाके पर्टिकुलरली यस। उनका जो प्रेयर सेशन है तब जाके वो वोट मांगता है, सब कुछ करता है। ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट जब वो बात भी करता है तो वो हिंदी में नहीं बात करता, वो उर्दू में बात करता है। मतलब उसका वर्ड्स भी हाँ। लाइक पाकिस्तानी उर्दू टाइप वर्ड्स है। हम्म। तो आई विल नॉट सजेस्ट टू से कि वो एनी फ्रेंड ऑफ इंडिया है एट ऑल। वो ऐसे-ऐसे फेयरी टेल प्रॉमिस करता है कि ओह! ये सब सस्ता होगा, चीप होगा, बट इट कैन नेवर हैपन। लाइक आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वन ऑफ द पॉलिसीज दैट ही इज सेइंग कि नहीं हम रेंट फ्रीज करेंगे, रेंट कंट्रोल लाएंगे एंड ऑल दीस डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। बट सबसे स्टूपिड थिंग दैट दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अदर प्लेसेस, लाइक अगर आप सुनोगे, देयर आर ओल्ड प्रॉपर्टीज इन महाराष्ट्र एंड अदर प्लेसेस, आप सुनोगे वो रेंट कंट्रोल्ड है कि इनका महीने का भाड़ा 50 रुपए महीने का है, या फिर महीने का भाड़ा हार्डली एनीथिंग है। तो नोबडी इज विलिंग टू रेनोवेट दोस प्रॉपर्टीज। वहां पे उसको 50 रुपए में उसका चाय भी नहीं निकलेगा आज के जमाने में, है कि नहीं? अ, तो जब रेंट कंट्रोल की बात आती है तो एक ज़माने के बाद में अगर वो रेंट कभी इंक्रीज़ होता ही नहीं है मार्केट रेट के हिसाब से, इन रियलिटी के हिसाब से, तो दैट प्लेस इज़ नॉट गुड सेफ प्लेस टू लिव इन द लॉन्ग टर्म आल्सो। क्यों क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा किसी चीज़ में जब उसको पता है कि मेरा प्रॉफिट लिमिटेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और एक टाइम के बाद प्रॉफिट तो चले जाएगा उसका, क्योंकि उसका उसका कोई कॉस्ट नहीं सब्सिडाइज़ कर रहा है। उसको नहीं बोल रहा है कि कोई नहीं इतना ही रेट मिलेगा। मेरा प्रॉपर्टी टैक्स तो उसका ऊपर जाएगा ना, हर टाइम तो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स ऊपर। तो ये सब फेयरी टेल वाली स्टोरी है जो बेच रहा है वो। अभी वो बोल रहा है कि हम न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट को ग्रोसरी स्टोर खुलवाएँगे वहाँ पे। यस यस यस। लाइक ये क्या नॉनसेंस है? मतलब तुमको भाजी-पाला बेचने का है कि तुमको सरकार चलाना है? मतलब आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। मतलब जब मैं ये थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बोलूँगा तब लोगों को फीलिंग आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। भाजी-पाला बेचने बेचोगे तो बस बात खत्म कि तुम्हारा औकात उतना ही रहेगा, मतलब तुम बैठोगे तो। इट इज़ नॉट अ करेक्ट गुड गुड करेक्ट आउटलुक। करेक्ट, नहीं सही है, सही है। नहीं, दे इफ दे वांट टू कंपेयर, बट ठीक है, इंडिया से वो लोग जानेंगे नहीं इंडिया में कंपेयर करके कि वो फ्रीबीज का क्या रिजल्ट, एंड रिजल्ट आता है, बट वो करेंगे नहीं। बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रीबीज का रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर आपको सोशलिज्म चाहिए तो आपको कैपिटलिज्म भी चाहिए, कैपिटलिज्म के बिना आपको पैसा आएगा ही नहीं जो आपको सोशलिज्म में यूज करना है। ऑफ कोर्स कैपिटलिज्म और या फिर प्रॉफिट जो होता है उसी से आप थोड़ा बजट निकाल के वेलफेयर या सेफ्टी नेट लगा सकते हो। नहीं तो आप करेक्ट। किससे लेके आओगे? इट इज नॉट पॉसिबल। पैसे कहाँ से कमाओगे आप? कुछ हाँ, बांटने के लिए आपको पैसे बांटने हैं होने तो भी तो पैसे चाहिए। होने भी तो बट ये लोग समझते नहीं एक्चुअली, जब ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो वो समझते नहीं है कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, और उसको हम सोचते हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी वर्क्स लाइक दिस वे ओनली, कि हमको फ्रीबीज ज्यादा चाहिए एंड इतना अर्निंग। इसमें यह है कि अर्निंग का भी वो फिर कम हो जाता है ना, जो एक एंथुसियाज्म हो जाए मुझे ज्यादा कमाना है, मुझे ज्यादा कमाना है, तो वो एक न्यू आइडियाज लेके आते हैं, सब लेके आते हैं, वो भी एक कम हो जाता है बिकॉज मुझे सब कुछ मिल रहा है,
तो मैं फिर क्यों इतना मेहनत करूँ इसमें? तो ये एक आई कैन से न्यूयॉर्क जैसी सिटी को एक स्टैंड स्टिल लाने की कोशिश जारी है, इस तरह से लगता है दैट जो उनका पूरा वॉल स्ट्रीट है उसको। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल गो अहेड इन दिस। एंड अगर कोई इंडियन एंड हिंदू सुन रहा है तो प्लीज लिसन टू दिस जो पार सानी जी बोल रहे हैं, एंड इट्स अ या वेरी प्लीज इंपॉर्टेंट डोंट थिंग। विजिट न्यूयॉर्क। लाइक जब मैं गया था तभी भी इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो डोंट डोंट मेक इट लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। उसको बर्बाद मत करो। मुझे वापस भी कभी आना है घूमने के लिए तभी। ओके। जी, लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल गो। हाँ। ठीक है, थैंक यू पार्थ जी, आपने पूरा ये डिटेल में बताया कि यूएस में कैसे होता है, क्या होता है, और कंपेयर किया इंडिया एंड यूएस को। आपने ये भी बताया कि भाई जाना चाहिए तो पीएचडी के लिए जाओ, और ऐसे में या जाओ जैसे आपको लोन मास्टर्स ना के लिए लेना भी पड़े। जाओ, बट आपके पास पैसा है खर्च करने के तब जाओ। हम्म, तब जाओ, लोन ना लेना पड़े, आप जबरदस्ती नहीं जाओ कि बस जाना ही है मुझे यूएस, बस कुछ भी करके जाना है। तो वैसा कोई यूएस भी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ स्वर्ग है। वो है नॉर्मल कंट्री है, वहाँ पे यस, वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, एग्री, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, सैलरीज भी है, सब कुछ है। बट इंडिया भी इतना खराब नहीं है कि आप बस कुछ भी करके बस जाना ही चाहते हैं और ये करके जाना चाहते हैं। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी जगह अच्छी सैलरी मिलती है सब जगह। सो यहाँ पे भी आप रह के भी कर सकते हो, अगर यूएस जाना हो तो यूएस भी जाओ, बट ऐसा करके जैसा पारसाने जी हैं जो यूएस में जाके इंडिया में आके अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर रहे हैं कंपनी में, तो वो इंडिया के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब वो कब तक है, उनका भी ग्रीन कार्ड अप्लाई हो जाएगा तो चले जाएंगे जिस हिसाब से लग रहा नहीं, 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 है। मेरा बट मेरा मेरा गोल ये है कि इवन इफ अगर मैं जाता हूँ, वहाँ काम करना अगर मेरा कभी भी मेरे नसीब में वापस आता है, इट्स सो दैट कि म्यूचुअली बेनिफिशियल जो काम कर सकते हैं, उसके लिए करना है। बिकॉज़ बिल्कुल करना ऐसे है। तो ऐसे तो नहीं है कि मैं वहाँ चला जाऊँ तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता ना, इट इज़ बोथ प्लेसेस काम कर सकते हैं। यस, तो बिल्कुल करते हैं। सबका साथ सबका विकास वही करेंगे और क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इंडिया के बारे में सोचिए, ये सब चीज़ें आप सोचिए, और आपको जाना है तो प्लीज़ आप जा सकते हैं, लेकिन पूरा सोच समझ के जाइए। बस यूँ मत सोचिए कि मुझे जाना है तो जाना है, ठीक है? तो ऐसे, और ये भी नहीं खाली यूएस के बारे में, ऑल अदर कंट्रीज़ भी है कि अगर यूरोप में भी बोल रहे हैं कि अच्छी फैसिलिटी है, बट उसका भी एक कॉस्ट है। वहाँ पे जाना, रहना सबका एक कॉस्ट है, तो फ्री में कुछ भी नहीं है, और इंडिया से महँगे ही हैं मैक्सिमम सिटीज़। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ भी नहीं है, जाओ, बिल्कुल जाओ, बट सोच समझ के जाओ, ऐसे ही मत चले जाओ। तो यही चीज़, ये पूरे एक कंक्लूजन है ये वीडियोज़ का जो हमें पार्थ जी ने एक्सप्लेन किया है। सो अगर पार्थ जी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज़ करिए, अदरवाइज़ हम वाइंड अप करते हैं इसको। नहीं, बस जय हिंद, जय भारत बस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड पार्थ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपके नेपाल ट्रिप के बारे में बात करेंगे, श्योर, जो श्योर, आपका श्योर, हुआ है। श्योर, सो श्योर, श्योर। वी विल डू ऑन दैट। थैंक यू, एंड गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, मैं पार्थ जी को बुलाते रहूंगा। और आपको अगर कुछ और जानना है यूएस के बारे में, या फिर वहाँ पे क्या क्वेरीज हैं, तो उनका एक्स आईडी भी है, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनसे भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। या फिर आप कुछ मुझे भी मेल या फिर मैसेज कर सकते हैं पोस्ट में, तो हम एक और एक डिस्कशन रखेंगे जिससे हम पार्थ जी से सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसके लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।